ऐसा लगता है कि येज़िवेन के प्रवेश ने पूरे ट्रेजर हाउस के मुख्य हॉल के गठन को खतरे में डाल दिया था। अचानक मुख्य हॉल के इस क्षेत्र में हत्या के रूप एक के बाद एक सक्रिय हो गए। वे आत्मा की ऊर्जा से प्रेरित नहीं थे, इसके बजाय वे मौलिक अराजकता ऊर्जा से प्रेरित थे जिसने पूरे आकाश को हमला करने के लिए भर दिया था। यह अराजकची आध्यात्मिक ऊर्जा की तुलना में नहीं थी, यहाँ तक बिना किसी संयम के यह सामान्य नश्वर लोगों के जीवन के लिए घातक खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त था। टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना, ये अराजकची एक एक करके गिर गईं। वे माउंट ताई जितने भारी थे और एक पर्वत श्रृंखला को कुचल सकते थे। टकराना, येज़िवेन की मुट्ठी ने प्रारंभिक अराजकता के बादल को उड़ा दिया और उसे तितर-बितर कर दिया। हालांकि अधिक से अधिक मौलिक अराजकता घनीभूत हो गई। यह बहुत भयानक था, ऐसा लग रहा था जैसे इसका कोई अंत ही न हो। इस समय येज़िवेन के शरीर में एक झंडा दिखाई दिया और सीधे उसकी रक्षा की। बाहर की अराजकची इस झंडे पर गिर गई। ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ के टुकड़े गिर रहे हों, लेकिन इसने एक बड़ी गर्जना की जैसे कि यह दुनिया की सभी आवाजों को ढंक लेना चाहता हो। यह बहुत भयानक था। यंग मास्टर, जल्दी से निकलो, मैं इस वातावरण में ब्लॉक करना जारी नहीं रख सकता। यहाँ तक मेरा शरीर 9 नीदरलैंड्स रॉयल फ्लैग, अगर यह बहुत लंबे समय तक बना रहा तो पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। येज़िवेन के दिमाग में यूलियान की आवाज आई। 9 नीदरलैंड्स रॉयल फ्लैग अपने आप में पहले से ही असाधारण और बहुत शक्तिशाली था। हालांकि यदि इस पर अराजकची द्वारा हमला किया जाता रहा तो यह भी पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। यह कोई बेहतर नहीं होगा। येज़िवेन ने रुकने की हिम्मत नहीं की। उसने जल्दी से कार्रवाई की। हाथ में देवदूत की तलवार के साथ वह लगातार तलवार की रोशनी से शून्य की ओर फिसला, गिरती हुई अराजकची को नष्ट कर दिया। फिर वह हॉल की गहराई की ओर चला गया। रास्ते में येज़िवेन ने अचानक दूर से मूल दानव कबीले के एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को इस अराजकची में फंसा हुआ देखा। आसपास की अराजकची अधिक से अधिक हो रही थी। यह मूल दानव वंश पुराना पूर्वज स्तर का विशेषज्ञ पूरी तरह से इसमें फंस गया था। वह बिल्कुल बाहर नहीं निकल सका। उस पर लगे राक्षसी अस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे और उसकी रक्षा नहीं कर सके। पफ, उसने मुंह भर खून उगल दिया। आसमान से गिरी अराजकची ने अंत में अंतराल का फायदा उठाया और उस पर उतरी। एक सांस में इसने वास्तव में उसे तब तक पीटा जब तक कि उसने खून नहीं बहा दिया। येज़िवेन को नहीं पता था कि यह अराजकची कितनी घनी थी। यद्यपि अस्त व्यस्त बड़ी नहीं थी, फिर भी उसका द्रव्यमान भयानक था। यह एक पहाड़ को कुचलने के लिए काफी था। जल्दी करो पतित परी, मुझे बचाओ। येज़िवेन को देखते ही उसकी आंखें चमक उठीं। इस समय येज़िवेन एक पतित देवदूत की तरह दिख रही थी। डेविल वर्ल्ड में एक पतित देवदूत के रूप में घूमना मानव के रूप में चलने से कहीं बेहतर था। हालांकि बहुत से राक्षस ऐसे थे जो गिरे हुए स्वर्गदूतों को पसंद नहीं करते थे, फिर भी दानवों की दौड़ में बहुत सारी जातियां थीं। गिरे हुए स्वर्गदूतों की तो बात ही छोड़िए, 8 महान शाही कुलों ने अक्सर आपस में लड़ाई की। नहीं, यह मानव जाति के वध से कम नहीं था। येज़िवेन ने उपहास किया और उसे पकड़ने के लिए अपना बड़ा हाथ बढ़ाया। टकराना, इस आरंभिक आकाशीय क्षेत्र की उत्पत्ति दानव जाति के पुराने पूर्वज को येज़िवेन ने पकड़कर मार डाला था। वह येज़िवेन के बराबर बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि वह अव्यवस्था से बुरी तरह घायल हो गया था। इसके अलावा येज़िवेन की मौजूदा ताकत असाधारण थी। एक आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ का मांस और रक्त या न्यूवान मिरर द्वारा अवशोषित किया गया था। यह उस समय से अलग था जब यह लगातार 9वें आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों का वध कर रहा था। 9वें दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ और दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ के बीच सार में बहुत बड़ा अंतर था। इस मूल दानव कबीले के पुराने पूर्वज को मारने के बाद येज़िवेन प्रारंभिक अराजकता में जाना जारी रखा। रास्ते में उन्होंने डेविल कबीले के पुराने पूर्वजों के प्रारंभिक चरण की कई लाशें देखीं। येज़िवेन ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकती थी। दानव राजा द्वारा छोड़ा गया गठन वास्तव में शक्तिशाली था। यह सरल दिखता था, लेकिन एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर सकता था। अगर येज़िवेन अभी 7वें आकाशीय क्षेत्र में आगे बढ़ी होती तो उसे भारी चोटों के साथ बचने में देर नहीं लगती। यहाँ तक अगर उसके पास उसकी रक्षा के लिए 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग होता तो यह ज्यादा बेहतर नहीं होता। 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग अराजकता के लगातार हमलों का सामना नहीं कर सका। पूरे 15 मिनट के बाद येज़िवेन ने आखिरकार अराजकता के गठन की सील को तोड़ दिया। अराजकता के गठन से बाहर निकलने के बाद यह एक गहरी जगह थी। क्रैक क्रैक, धातु के टकराने की आवाजें दूर से ही सुनी जा सकती थीं। फिर येज़िवेन के सामने सैकड़ों और हजारों यांत्रिक कठपुतलियां दिखाई दीं। इन यांत्रिक कठपुतलियों में एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना की तरह विभिन्न हथियार थे। बाहरी क्षेत्र में यांत्रिक जानवरों की तुलना में वे बहुत मजबूत थे। इन यांत्रिक कठपुतलियों के शरीर पर नक्काशी की गई थी। उनके पास असाधारण शक्ति थी और वे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति को खींच सकते थे। युद्ध के शोरगुल के बीच ये मशीनी कठपुतलियां उसकी ओर दौड़ पड़ीं।
ये यांत्रिक लोग तुरंत एक भयानक भयानक आभा के साथ भड़क उठे। उनमें से एक यांत्रिक व्यक्ति सबसे तेज था। एक पल में वो दौड़ा और अपनी तलवार येशिवेन की तरफ मार दी। डांग। येशिवेन ने एक हाथ से लंबी तलवार पकड़ी और उसमें से आने वाली भयानक शक्ति को महसूस किया। यह सिर्फ एक सामान्य यांत्रिक कठपुतली थी, लेकिन वास्तव में इसमें दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की पूरी शक्ति के करीब शक्ति थी। यदि यह एक सामान्य दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ होता, भले ही वे इसे इतनी दूर कर लेते, तो शायद वे जारी रखने में सक्षम नहीं होते। उसके शरीर से अनगिनत तलवारें फूट पड़ी, जो एक लंबी तलवार में बदल गई। एक पल में यह यांत्रिक कठपुतली फट गई, लेकिन जल्द ही बाकी यांत्रिक कठपुतलियों ने येशिवेन को घेर लिया, उसे बचने का मौका नहीं दिया। पेंग पेंग पेंग। येशिवेन ने एक मुक्का मारा। इन यांत्रिक कठपुतलियों पर अनगिनत रूप खुदे हुए थे, जिससे उनके प्रत्येक हमले में एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ की पूर्ण शक्ति थी। हालांकि निश्चित रूप से उनकी तुलना एक सच्चे दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से नहीं की जा सकती। इसके अलावा उसका प्रत्येक पंच इतना शक्तिशाली था कि वह एक तारे को उड़ा सकता था। उसका एक एक मुक्का एक को मारने के लिए काफी था। हालांकि इन यांत्रिक कठपुतलियों की संख्या बहुत अधिक थी, उन सभी को मारना असंभव था। यह ऐसा था जैसे वह यांत्रिक कठपुतलियों के समुद्र में प्रवेश कर गया हो। येशिवेन फूट फूट कर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। ये यांत्रिक कठपुतलियां भयानक रूप से मजबूत थीं। यद्यपि वे एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ से तुलना नहीं कर सकते थे, उनमें से दो एक साथ काम करते हुए निश्चित रूप से एक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को मार सकते थे। यदि इसे बाहर रखा जाता तो यह निश्चित रूप से एक शहर के लायक होता और इसके मूल्य का अनुमान लगाना कठिन था। आखिरकार एक आरंभिक दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ को उठाना इतना कठिन था। अब सड़क के किनारे बंद गोभी की तरह हर जगह नजर आ रही थी। इतना बड़ा हाथ कुछ ऐसा था जो केवल दानव भगवान ही कर सकते थे। तोड़ना। येशिवेन चिल्लाया और उसके शरीर से एक लड़ाई पात्र निकल गया। यह शून्य में फैल गया और इसके ऊपर एक भयानक आभा उबल पड़ी। गड़गड़ाहट की आवाज के साथ यह सीधे कुचल दिया गया और जहां भी यह पारित हुआ, इन यांत्रिक कठपुतलियों को सीधे मौके पर ही तोड़ दिया गया। हालांकि वे अधिक यांत्रिक कठपुतलियों द्वारा जल्दी से घिरे और अवरुद्ध हो गए थे, फिर भी वे एक रास्ता बनाने में कामयाब रहे। हम बिल्कुल यहाँ अवरुद्ध नहीं हो सकते हैं, हमें जल्द से जल्द भाग जाना चाहिए। नहीं तो अगर हम इस खजाने को नियंत्रित करने तक इंतजार करते हैं तो केवल मौत ही हमारा इंतजार करती है। इस समय येशिवेन ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसके बगल में एक आकृति उछली और एक बड़े हाथ से थप्पड़ मार दिया। ऐसा लग रहा था कि पूरा हॉल भूकंप का सामना कर चुका है। यह एक धमाके के साथ हिल गया और 5 तत्वों के पत्थर से बने जमीन पर एक विशाल हाथ का निशान दिखाई दिया। दर्जनों यांत्रिक कठपुतलियों को थप्पड़ मारकर मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया। यह तुम लियान थे। यूलियान की मदद से एक शिखर दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ। येशिवेन की गति निस्संदेह बहुत तेज थी। वह जल्दी से खजाने में गहराई तक जाना शुरू कर सकता था। उसी समय खजाने के घर की गहराई में एक विशाल खजाने के घर के सामने कई आकृतियां खड़ी थीं। अगर येशिवेन यहाँ होती तो वह उन्हें मौके पर ही पहचान लेती। यह कोई और नहीं बल्कि शैतान राजा का उत्तराधिकारी था। उसके पीछे एक शांत आभा वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी था। दानव राजा का उत्तराधिकारी जमीन पर स्थिर होकर बैठा था। उसके सामने बिजली से चमकता एक लंबा भाला लगातार संघर्ष कर रहा था। धिक्कार है, तुमने वास्तव में एक बाहरी व्यक्ति को दानव सम्राट के खजाने में ले जाने का साहस किया। तुम सचमुच पापी और अक्षम्य हो। एक बार जब खजाना किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ में आ गया तो क्या आप जानते हैं कि वह किस प्रकार का पाप होगा? लंबा भाला जोर से गर्जना करता रहा। क्या यह कुछ आप पूछ सकते हैं? दानव राजा के उत्तराधिकारी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। आपको लगता है कि मुझे नहीं पता? आप अभी भी मेरे सामने दानव राजा का उल्लेख करने का साहस करते हैं। आपने लंबे समय से दानव राजा को धोखा दिया है। आप वास्तव में मुझे आकर्षित करना चाहते थे और दानव राजा की छाप प्राप्त करने के लिए मुझे मारना चाहते थे। फिर जब आप राजकोष का द्वार खोलेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या मैं सही हूँ? दानव सम्राट का उत्तराधिकारी एक चालाक व्यक्ति था। उसने हिंसक गड़गड़ाहट भाले की वक्रता के माध्यम से देखा। इस समय वायलेंट थंडर स्पीयर चुप हुए बिना नहीं रह सका। फिर उसने कहा, फिर भी बाहरी लोगों के हाथों में पड़ने की तुलना में दानव सम्राट के लोगों के हाथों में पड़ना बेहतर है। मुझे खत्म करने के लिए तुम वास्तव में बेईमान हो, लेकिन अब वे तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। मुझे हराने के लिए उनका इस्तेमाल करने के बाद आपने चुपके से हमला किया। जब वे तुम्हें खोज लेंगे तो यह तुम्हारी मृत्यु होगी। थंडर भला इस तरह दहाड़ता रहा मानो वह बेहद गुस्से में हो। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं कौन हूँ? क्या उन बेकार लोगों की तुलना मुझसे की जा सकती है? जब मैं तुम लोगों को पूरी तरह से शुद्ध करता हूँ, उस समय मैं वास्तव में इस कोष में एकीकृत हो सकता हूँ और पूरे कोष में सभी तंत्रों को नियंत्रित कर सकता हूँ। वे लोग मुझे खोजना चाहते हैं। यह मौत को दावत देने के अलावा और कुछ नहीं है।
उस समय पूरे खजाने में संसाधनों के समर्थन से मैं वास्तव में डेविल वर्ल्ड पर शासन करने में सक्षम हो जाऊंगा। दानव राजा के उत्तराधिकारी ने तिरस्कार पूर्वक कहा। उसने केवल उन शैतान पूर्वजों की परवाह नहीं की जो गुस्से में उसे बाहर ढूंढ रहे थे। सब कुछ उसकी योजना के अनुसार चल रहा था। जब उसने डेविल रेस के पुराने पूर्वजों को लालच दिया तो उन्होंने जल्दी से हिंसक थंडर स्पीयर को साफ कर दिया। हालांकि वायलेंट थंडर स्पीयर में गहरा कौशल था और वह डेविल रेस के पुराने पूर्वजों की तुलना में अधिक अत्याचारी था और उसके पास भौगोलिक लाभ भी था, आखिरकार दूसरे पक्ष में अधिक लोग थे। नतीजतन हिंसक थंडर का भाला आसानी से घायल हो गया। फिर जैसे ही वे हिंसक गड़गड़ाहट का भाला लेने वाले थे, दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने उसे छीन लिया। उसने दानव भगवान का सच्चा खजाना खोला और भाग गया। पीछे के दानव कबीले के पुराने पूर्वज खजाने के घर में फंस गए थे और भाग नहीं सकते थे। वे हर जगह बिखरे हुए थे और उसके लिए कोई बुनियादी खतरा पैदा नहीं कर सकते थे। इसके अलावा जब तक वे यहाँ पहुंचे तब तक वह वायलेंट थंडर स्पीयर को परिष्कृत कर चुका होगा। तब तक वह पूरे दानव कबीले के खजाने को नियंत्रित कर लेगा। तब दानव कबीले के वे पुराने पूर्वज मृत्यु को दावत दे रहे होंगे। वे उनके विरोधी कैसे हो सकते हैं? उस समय वह खजाने के घर का असली मालिक होगा। वह उन्हें मारने के लिए पूरे खजाने को जुटा सकता था। उस समय कितने भी लोग आ जाएं, वह काफी नहीं होता था। यह खजाना घर था और दानव राजा द्वारा स्थापित विभिन्न प्रतिबंध। दानव राजा की तुलना में ये लोग बिल्कुल चींटियों की तरह थे। उसके दिल में केवल येज़िवेन की चिंता थी। येज़िवेन को दानव राजा के उत्तराधिकारी के रूप में भी जाना जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वह वास्तव में 9 अंडरवर्ल्ड के रॉयल फ्लैग को धोखा दे सकता था। हाँ, उनकी नज़र में 9 अंडरवर्ल्ड रॉयल फ्लैग ने वास्तव में धोखा दिया। यह अपने आप में अविश्वसनीय था। वह स्पीयर ऑफ वायलेंट थंडर के विश्वासघात से हैरान नहीं था। बात बस इतनी थी कि वे महत्वाकांक्षी हो गए थे। हालांकि आप लियान स्पष्ट रूप से उसके द्वारा प्रभावित हो गए थे। उसने दानव भगवान के उत्तराधिकारी के रूप में अपनी पहचान की भी पुष्टि की थी और उसका अनुसरण करने को तैयार थी। किसने सोचा होगा कि वह उस व्यक्ति के एक वाक्य से पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा? वह दानव राजा का शुद्ध उत्तराधिकारी था। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट थे, इसलिए उन्हें भी बहुत आश्चर्य हुआ। अंत में येज़िवेन ने आपसे लियान को धोखा देने के लिए किस तरीके का इस्तेमाल किया? इसमें कोई संदेह नहीं था कि चाहे कोई भी तरीका क्यों न हो, येज़िवेन अवश्य ही दानव राजा से संबंधित होगा। हो सकता है वह दानव राजा का एक और उत्तराधिकारी था। यह असंभव नहीं था। अपने वंशजों को और अधिक उत्कृष्ट बनाने के लिए ये महान पात्र उनमें से कुछ और खोजेंगे और उन्हें एक दूसरे को मारने देंगे। अंतिम विजेता सबसे उत्कृष्ट होगा। यह असंभव नहीं था। हालांकि दानव राजा एक महान चरित्र था, फिर भी वह एक राक्षस था। एक दानव के लिए इस तरह की चीज इससे अधिक साधारण और सामान्य नहीं हो सकती। हालांकि यह उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। वह पहले की तरह इत्मीनान से नहीं रह सकता था। उसे अपनी पूरी ताकत से तेजी लानी थी। हालांकि अच्छी खबर यह थी कि वह जानता था कि हालांकि उसके पास वायलेंट थंडर स्पीयर को हराने की क्षमता नहीं थी, फिर भी वह व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। अन्यथा हिंसक थंडर स्पीयर बहुत पहले हार गया होता। इसके अलावा इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी कि वह बड़ों पर हमला करेगा और खजाना छीन लेगा। आखिरकार यह वह खजाना था जिसे दानव भगवान ने पीछे छोड़ दिया था। इसका मूल्य बस अथाह था। अगर उसने कबीले को इसकी सूचना दी तो क्या लाभ होगा? क्या इसकी तुलना अपने लिए खजाना लेने से की जा सकती है? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी वजह से वह जल्दी में नहीं था। हालांकि 10 साल पहले की असफलता उनके लिए एक वेकअप कॉल थी। डेविल रेस के विभिन्न कुलों के कुलपतियों को यहाँ आने के लिए राजी करने में उन्हें 10 साल लग गए। यह एक संकेत था कि यह शैतान भगवान का खजाना हो सकता है। अंत में इन पूर्वजों ने उस पर विश्वास किया और यहाँ अपना रास्ता मार लिया। हालांकि अंत में उनके द्वारा उनके खिलाफ साजिश रची गई और हिंसक गड़गड़ाहट का भाला छीन लिया गया। वह शायद अभी पागलों की तरह उसकी तलाश कर रहा था। हालांकि वह चिंतित नहीं था। यदि उसके पास खजाने के रूप में हिंसक गड़गड़ाहट का भाला होता तो वह आसानी से असली खजाने के सामने आ जाता। यदि शापित स्पीयर ऑफ वायलेंट थंडर ने सहयोग करने से इनकार नहीं किया होता तो वह पहले से ही पूरे खजाने को नियंत्रित कर सकता था। यह सोचकर उसने हिंसक गड़गड़ाहट के भाले के शोधन को बढ़ाया। हिंसक गड़गड़ाहट का भाला गरजता और चिल्लाता रहा। दानव भगवान का उत्तराधिकारी निर्दयी था और एक झटके में उसे परिष्कृत करना चाहता था। मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ सहयोग करने और आपको प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। हिंसक गड़गड़ाहट का भाला जल्दी से चिल्लाया। वह अब अपनी आत्मा के परिष्कृत होने की भावना का सामना नहीं कर सका। यदि यह पहले होता तो वह दानव भगवान के उत्तराधिकारी की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता, भले ही उसके पास क्रूर ब्लेड हो। कौन जानता था कि गंभीर रूप से घायल होने के बाद वह उत्तराधिकारी के हाथ लग जाएगा। यह वास्तव में मृत्यु से भी बदतर नियति थी।
अब आप आत्मसमर्पण करना चाहते हैं, बहुत देर हो चुकी है। यदि आपने अभी अभी मेरा साथ दिया होता तो शायद मैं आपकी जान बख्श देता और आपको गुलाम बना लेता। अब जबकि मैंने इसके बारे में सोच लिया है तो केवल मैं ही वास्तव में खजाने को नियंत्रित कर सकता हूँ। आप दानव भगवान द्वारा छोड़े गए प्रतिबंध का विरोध करने के तरीके के बारे में भी सोच सकते हैं, मेरी तो बात ही छोड़िए। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि आपको पूरी तरह से परिष्कृत किया जाए। यह सिर्फ एक कुंजी है, टूल स्पिरिट की कोई आवश्यकता नहीं है। दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने उपहास किया और कहा, आह, तुम एक भयानक मौत मरोगे। जहाँ तक मुझे पता है दानव भगवान का एक और उत्तराधिकारी है। यदि वह आता है तो तुम निश्चित रूप से एक भयानक मौत मरोगे, तुम उसके हाथों मर जाओगे। हिंसक थंडर का भाला गरजता रहा और बोला, ठीक है। दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन जारी नहीं रखा। इसके बजाय वह सोचने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक शातिर योजना कौंध गई। उसी समय येज़िवेन ने एक यांत्रिक कठपुतली पर मुक्का मारा और अंत में अंतहीन यांत्रिक कठपुतलियों से बच निकला। वह दूसरे महल से गुजरा और ये यांत्रिक कठपुतलियां सड़क के उस हिस्से पर ही लग रही थीं। एक बार वह इस रास्ते से गुजर जाए तो ठीक हो जाएगा। वाह, अंत में उसने एक रास्ता निकाला। रास्ते में उसने और यूलियान ने सैकड़ों यांत्रिक कठपुतलियों को नष्ट कर दिया और फिर बाहर निकल गए। ये मशीनी कठपुतलियां उसकी दौलत बन जानी चाहिए थीं, लेकिन अब वे मौके पर ही नष्ट हो गईं। हालांकि इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। वह सीधे महल से बाहर चला गया। जैसे ही वह महल से गुजरा, उसने अचानक महसूस किया कि शक्तिशाली खजाने आकाश में उड़ रहे हैं, उस पर हमला कर रहे हैं। आकाश में प्रकाश की कई धाराएं चमक उठीं। येज़िवेन की दृष्टि बहुत तेज थी और एक नजर में उसने देखा कि ये आकाश में उड़ रहे ये वास्तव में शक्तिशाली जादुई हथियार थे। इन शक्तिशाली जादुई हथियारों ने अनगिनत वर्षों तक आध्यात्मिक ऊर्जा से पोषित होने के बाद आध्यात्मिक ज्ञान भी विकसित किया था। हालांकि उनकी तुलना हिंसक गड़गड़ाहट के भाले, नौरंडवर्ल्ड सम्राट के झंडे और क्रूर ब्लेड से नहीं की जा सकती थी, फिर भी वे बहुत दुर्लभ थे। देखने में यह बहुत गहरा मैदान था। दूरी में कई शैतानी छायाएं थीं और बीच में एक विशाल कड़ाही घिरी हुई थी। गर्जन, यह दुम लगातार ड्रैगन की दहाड़ देती है और फिर कोई स्पष्ट रूप से कई राक्षसी ड्रैगन छायाओं को घूमते हुए देख सकता है। इस कड़ाही के चारों ओर दानव जाति के 3 शीर्ष विशेषज्ञ थे और नेता एक स्वर्ग क्षेत्र प्रारंभिक चरण शूरा था। हालांकि वह छोटा था, लेकिन वह बेहद बदसूरत था। हालांकि उनके शरीर पर असाधारण असर और भयानक आभा ने उनकी ताकत का खुलासा किया। उसके बगल में 2 दानव जाति के पूर्वज थे जो स्वर्ग क्षेत्र के अंतिम चरण में भयानक अस्तित्व रखते थे। उनमें से कोई भी 8 शाही परिवारों में भी राजा और पूर्वज कहा जा सकता है। यंग मास्टर, यह 9 ड्रैगन हेवन काल्ड्रॉन है। यूलियान की आवाज येज़िवेन के कान में पड़ी। यह एक विशाल कड़ाही है जिसे उस समय दानव राजा द्वारा परिष्कृत किया गया था। इसे राक्षसी पत्थरों से बनाया गया था और दानव राजा द्वारा 9 राक्षसी ड्रैगन को मारने के बाद इसने एक अंतिम हथियार बनाया। अंतिम हथियार वे अस्तित्व थे जो स्वर्ग श्रेणी के हथियारों से आगे निकल गए थे। उनमें से हर एक अत्यंत शक्तिशाली था और केवल स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ ही अंतिम हथियार की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग कर सकते थे। एक परम हथियार आसानी से अंतरिक्ष के माध्यम से तोड़ सकता है। ये हथियार हो या प्राकृतिक खजाने, वे सभी उस समय दानव राजा द्वारा परिष्कृत किए गए थे। हालांकि उनमें से कई पीछे रह गए थे इससे पहले कि दानव राजा ने अपने दाव की पुष्टि की। गुणवत्ता के मामले में वे सभी असाधारण थे। हाँ, मैं उस कुतिया मान यून से छुटकारा पाने में मेरी मदद करने के लिए आप दोनों का बहुत आभारी हूँ। भविष्य में अगर मैं प्रमुख बन सकता हूँ तो मैं निश्चित रूप से आप दोनों को स्वर्ग के क्षेत्र में प्रवेश करने में मदद करने के लिए सभी संसाधनों का उपयोग करूंगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? असुर रेस हाइनेस जोर से हंसे। मैंग यून, येज़िवेन को अचानक वह खूबसूरत छायाचित्र याद आया, वह बेहद खूबसूरत चेहरा। यह ऐसा था मानो स्वर्ग ने असुर जाति की महिलाओं को रूप दिया हो और असुर जाति के पुरुषों को इसका एक अंश भी न मिले। किसे पता था कि वह यहाँ उसकी खबर सुन पाएगा? ऐसा इसलिए है क्योंकि वह स्थिति को नहीं समझती है। एकमात्र महिला वास्तव में प्रमुख का पद लेना चाहती है। भले ही उसे पुराने पूर्वज का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन वह बहुत अहंकारी है। इस समय दिवंगत स्वर्गीय दायरे के राक्षसों में से एक ने अपना मुंह खोला। यह स्पष्ट था कि वह रूढ़िवादी था और मैंग यून के प्रति तिरस्कार से भरा था। हाँ, यह सही है। उस कुतिया मैंग यून ने वास्तव में मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार करने का साहस किया। मुझे लगता है कि वह वास्तव में अपने दिमाग से बाहर है। वह नहीं जानती कि पुराने पूर्वज द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वह कौन है। स्वर्ग और पृथ्वी, वह सिर्फ एक महिला है, फिर भी वह इतनी घमंडी होने की हिम्मत करती है। कुछ भी हो, आपकी मदद के बिना वह इतनी आसानी से विश्वास कैसे करेगी? अंत में वह इस खजाने की संरचना में गिर जाएगी। थोड़ी ही देर में वह अंदर फंस जाएगी और मर जाएगी। असुर जाति की महारानी खुशी से मुस्कुराए।
उस समय मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत कौन करता है, मैं उन्हें बिना कब्रिस्तान के मरवा दूंगा। यह अफसोस की बात है कि यह फूहड़ बहुत सुंदर है, लेकिन वह वास्तव में एक इंसान को पसंद करती है और मुझसे शादी करने के बजाय मर जाएगी। FCK, वह वास्तव में सोचती है कि वह कुछ महान संत हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा क्योंकि वह अविश्वसनीय है। उसने वास्तव में फावुशुंग नामक उस मानव की मदद करने के लिए हमारी जाति के संसाधनों का उपयोग किया। यही वजह थी कि वह भागने में सफल रहा। अब जब फावुशुंग मानव जाति में वापस आ गया है तो ऐसा लगता है कि वह कई गुना बढ़ गया है। मैंने सुना है कि उसने स्वर्ग के क्षेत्र में कदम रखा है। हमारी जाति के लिए हमारे पास एक और विशेषज्ञ है। इस समय स्वर्ग क्षेत्र के एक अन्य दिवंगत विशेषज्ञ ने कहा, असुर जाति के भीतर ऐसे बहुत से लोग थे जो मान यून को पसंद नहीं करते थे। विशेष रूप से फावुशुंग के साथ मामला वह फ्यूज था। अशूरा जनजाति के लोगों के लिए पूरी जनजाति की शक्ति के साथ फावुशुंग की रक्षा करना उनके लिए बहुत अपमान की बात थी। विशेष रूप से फावुशुंग के मानव जनजाति में लौटने के बाद और उनके जासूसों से मिली जानकारी के अनुसार वह मानव जनजाति में एक प्रसिद्ध युवा दानव बन गया था। यह एक बाघ को वापस पहाड़ पर जाने देने जैसा था। इसने मैन यून को शूरा रेस में सभी का निशाना बना दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि पुराने पूर्वज को उससे बहुत उम्मीदें थीं, तो वह एक भयानक स्थिति में समाप्त हो गया होता। ये ज़िवेन ठंडी हंसी, लियान, उन्हें वापस पकड़ने में मेरी मदद करो उन दोनों के लिए। मुझे 9 ड्रैगन काल्ड्रॉन चाहिए। ठीक है, मैं हमला करूंगा, यूलियान ने कहा। इस समय 3 दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञों के संयुक्त हमलों के तहत 9 ड्रैगन काल्ड्रॉन ने ढहने के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि यह ज्यादा देर टिक नहीं सकता। 9 ड्रैगन काल्ड्रॉन के लिए, जब तक कि उसके पास यूलियान की तरह अपनी स्वयं की चेतना न हो और एक मानव शरीर की खेती न करे, यह इन लोगों के लिए एक मेल नहीं होगा। हा, यह कड़ाही मेरी होने वाली है। शूरा जाति का राजकुमार जोर से हंसा। इस समय एक भयानक जल तलवार शून्य में घनीभूत हो गई और तुरंत नीचे गिर गई। असुर वंश के शाही महारानी समूह के बीच में थे। काफी हद तक एक ही समय में 2 स्वर्गीय चरण के खगोलीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने पानी की तलवार को देखा। उनमें से एक ने सीधे हमला किया और पानी की तलवार को कुचल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इस लेट स्टेज सेलेस्टियल रियल्म शूरा रेस के पुराने पूर्वज ने शोर मचाया, जिससे पूरा आसमान हिल गया। होंग लोंग लोंग, एक जोरदार धमाका हुआ और बड़ी मात्रा में नौ नीदरलैंड सम्राट पानी जमीन से बाहर निकलने लगा। नौ नीदरलैंड सम्राट पानी, यहाँ 9 नीदरलैंड सम्राट पानी कैसे हो सकते हैं? धिक्कार है। इसी दौरान तीनों को होश आ गया। उन्हें घात लगाकर हमला करना चाहिए था। तुम मरने के लिए कह रहे हो। इस समय शूरा रेस लेट स्टेज दिव्य दायरे के पुराने पूर्वज में से एक उभरा था। वह आगे बढ़ा और पूरी किताब फट गई। एक भयानक शक्ति अंदर रिश्ती थी और अगर कोई जीवित प्राणी भी होता तो वह उस पेज से मिटा दिया जाता था। हालांकि इससे पहले कि वह आनंदित हो पाता, 9 नर्क सम्राट जल से एक जल तलवार बन गई। यह एक पल में बह गया और सीधे असुर जाति स्वर्गीय आकाशीय क्षेत्र पुराने पूर्वज के लिए चला गया। तलवार की रोशनी आकाश और पृथ्वी में तेजी से फैल गई। शूरा जाति के पुराने पूर्वज ने अपनी हथेली से थप्पड़ मार दिया। डांग, सोने और लोहे के टकराने की अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। यह भयानक शक्ति चारों ओर फैल गई, अंतरिक्ष को विकृत कर रही थी और बड़ी दरारें बना रही थी। आशुरा जनजाति का भौतिक शरीर असंख्य स्वर्गों और लोकों में भी अपनी कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। इस समय यह पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। इसने एक हाथ से पानी की तलवार को आमने सामने ले लिया और उसे कुछ नहीं हुआ। शुआ शुआ शुआ। इस समय पानी की सतह पर 9 नीदरलैंड सम्राट पानी ने कई पानी की तलवारें बनाई जो आकाश में चार्ज हुई, उन तीनों को टुकड़ों में मारना चाहती थीं। कौन है? दम है तो निकल आओ। इस समय 2 दिवंगत दिव्य क्षेत्र असुर पुराने पूर्वज क्रोधित थे। उन पर लगातार घात लगाकर हमला किया गया। इस समय उनके शरीर अचानक अतुलनीय अत्याचारी आध्यात्मिक ईथर के साथ फूट पड़े, जैसे कि पूरी दुनिया इसके भीतर समा गई हो। कुछ ही समय बाद आकाश में दानव ऊर्जा का विस्फोट हुआ और पूरा अंतरिक्ष हिंसक रूप से हिल गया। उस समय एक सिलहूट आकाश से उतरा और बिजली की गति से 9 ड्रैगन स्काई कंसीलिंग कॉल्ड्रॉन के ऊपर आकाश में उड़ गया। 9 ड्रैगन स्काई कंसीलिंग कॉल्ड्रॉन, जो विनाश के कगार पर था, तुरंत कॉल्ड्रॉन में चूसा गया। रुकना। अशूरा कबीले के तीनों क्रोधित थे। उन्होंने 9 ड्रैगन कॉल्ड्रॉन को फंसाने में आधा दिन बिताया था। जैसे ही वे इसे शुद्ध करने वाले थे, आकाश से देख गिर गया और किसी और ने चुरा लिया। यह बहुत बड़ा अपमान था। इस समय आशुरा कबीले के शाही महारानी को होश आया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, शून्य को पार किया और आकृति का पीछा किया। 2 स्वर्गीय चरण स्वर्गीय दायरे के पुराने पूर्वज भी पीछा करना चाहते थे, लेकिन 2 विशाल हाथ उनके पैरों के नीचे 9 नर्क सम्राट जल से निकले और उन्हें फंसा लिया। वे बिल्कुल नहीं चल सकते थे।
पेंग पेंग। उनके खेती के ठिकानों के साथ उनके शरीर चमक उठे और भयानक शक्ति ने तुरंत विशाल हाथ को चकनाचूर कर दिया, इसे वापस अंडरवर्ल्ड के हेड्स रॉयल वाटर में बदल दिया। लेकिन कुछ ही देर बाद पानी में से और हाथ प्रकट हुए और उन्हें रोक लिया। हालांकि यह उनके लिए एक बुनियादी खतरा पैदा करने में असमर्थ था, लेकिन यह उन्हें बाधित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। जिस बात ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया वह यह थी कि उन्होंने इस व्यक्ति की एक छाया भी नहीं देखी। दूसरे शब्दों में, उन्हें नहीं पता था कि यह व्यक्ति कौन था। बस इतना ही काफी था उन्हें रोकने के लिए। कोई कल्पना कर सकता है कि यह व्यक्ति कितना भयानक था। यहाँ तक अगर वह उन दोनों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर सका तो भी उसे उनकी कल्पना से कहीं बढ़कर होना चाहिए था। और इस समय उनमें से एक ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की और चिल्लाया, अच्छा नहीं, महामहिम संकट में हैं। उसने जानबूझकर महामहिम को बहकाया और हमें यहाँ फंसाया। अगर ऐसा है तो हम सीधे महामहिम का समर्थन नहीं कर सकते। क्या शातिर योजना है। कौन है? बाहर आओ और अगर तुम में क्षमता है तो अच्छी लड़ाई लड़ो। हालांकि उन्हें जवाब में और भी पानी के हाथ और पानी की तलवारें मिली जिन्होंने आकाश को भर दिया। उन्हें जवाब देने की किसी की मंशा नजर नहीं आ रही थी। एक के बाद एक तलवारें वारने लगी, मानो वे छलनी में छुरा घोंपने जा रहे हों। उनके लिए यह सबसे बड़ा खतरा नहीं था, लेकिन दूसरी पार्टी के लिए ऐसा लग रहा था कि वे उन्हें यहाँ रोक सकते हैं, यह काफी होगा। जिस तरह वे चिंता से जल रहे थे, असुर जनजाति के महामहिम ने पहले ही आंकड़ा पकड़ लिया था। चोर, तुम भागने की हिम्मत मत करो, मरो। उस क्षण उसने अपने पंजे से पूरे शून्य को पकड़ लिया और मौके पर मौजूद आकृति को पकड़ लिया। आकृति अचानक शून्य में रुक गई और घूम गई। उस समय आशुरा कबीले के राजकुमार ने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा कि यह एक पतित देवदूत था। पतित देवदूत, तुम भी मेरी योजनाओं को बर्बाद करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? वह तुरंत जोर से दहाड़ा और आकाश में तेज पंजे हवा के साथ सूझ गए और भी बड़े हो गए। उसकी आंखों में पतित देवदूत ने चकमा देने की कोशिश भी नहीं की। इसके विपरीत वह दौड़ा और उस पर एक मुक्का फेंका। तुम मौत को दावत दे रहे हो। आप शारीरिक शक्ति के मामले में मुझसे मुकाबला करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आप जीवित रहते हुए थक गए होंगे। असुर हाइनेस ने उपहास किया। असुर कबीले की शारीरिक शक्ति भी पूरे दानव कबीले में बहुत प्रसिद्ध थी। यहाँ तक 8 शाही कुलों में इसे पहले स्थान पर रखा गया था। असुर कबीले के महान असुर शरीर को दानव क्षेत्र में सबसे मजबूत लड़ाकू निकायों में से एक के रूप में जाना जाता था। द फॉलन एंजल क्लान इसके लिए प्रसिद्ध नहीं था, इसलिए उनके पास स्वाभाविक रूप से गर्व करने के कारण थे। टकराना, जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी। स्थिति वैसी नहीं चली जैसी उसने उम्मीद की थी। वह पतित देवदूत को हथेली के एक प्रहार से अपंग नहीं कर पाया था। इसके विपरीत गिरे हुए देवदूत की मुट्ठी में एक भयावह मुट्ठी बल था जिसने उसे एक भयानक कंपन महसूस कराया। टकराना, एक और शक्तिशाली शक्ति उसकी हथेली के केंद्र में उबल पड़ी। यह सीधे उसकी बाह में घुस गया और उसके शरीर पर जा गिरा। टकराना, उसने तुरंत महसूस किया कि एक भयानक बल सीधे उसके शरीर पर गिर रहा है और फिर उसका शरीर पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर हो गया। कश, उसने मुंह भर खून उगल दिया। उसकी आंखें अविश्वास के भाव से भर गईं। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक शिवेन ने उसे घायल कर दिया है। यह असंभव है। तुम सिर्फ एक पतित देवदूत हो। यहाँ तक तुम्हारे कबीले की विशेष काया की तुलना मेरे साथ नहीं की जा सकती। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। असुर वंश के लोग हमेशा पतित स्वर्गदूतों को हेय दृष्टि से देखते थे। वे उनसे ईर्ष्या करते थे। उन्होंने महसूस किया कि फॉलन एंजल्स बहनों का एक समूह था जो अपनी जीविका चलाने के लिए अपने रूप पर निर्भर थी। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह बहनों के एक समूह से हार जाएगा जिसे उसने शारीरिक शक्ति के मामले में कभी नहीं देखा था। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, येकशिवेन के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ी थी। टकराना, वो सीधे येकशिवेन के पास पहुंचा और उसे फिर से मुक्का मारा। उसका पूरा शरीर धूमकेतु की तरह मौके पर गिरा और जोर से जमीन पर गिरा। कश, उसने एक और निवाला खून उगल दिया। उसे नहीं पता था कि उसके शरीर की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। उसके शरीर में एक भयानक शक्ति दौड़ गई। इस समय उन्हें बमुश्किल एहसास हुआ कि दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। यह पतित देवदूत जितना वह सोच सकता था उससे कहीं अधिक भयानक था। उसने यह याद करने की बहुत कोशिश की कि कौन सा युवा और सुंदर फॉलन एंजल ऐसा दिखता था। वह अत्यंत क्रोधी था। बदला, उसे निश्चित रूप से बदला लेना था। उसके भाग जाने के बाद वह निश्चित रूप से फॉलन एंजल रेस को उसे स्पष्टीकरण देगा। उन्होंने वास्तव में उस पर घात लगाने की हिम्मत की और उसे इस तरह पीटा। वह निश्चित रूप से उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे। टकराना, जैसे ही वह अपनी कल्पना को जंगली चलने दे रहा था, एक पैर आकाश से नीचे उतरा और पूरे आकाश को रौंदा, एक पल में सीधे उसकी छाती को चीरता हुआ। कश, उसके मुंह के कोने से खून बहता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी जीवन शक्ति तेजी से लुप्त होती जा रही है। मुझे बताओ, अब आप मुझे बता सकते हैं कि मैन्यून कहाँ फंस गया है?
ये शिवेन ने ठंडेपन से पूछा। तुम भी यहाँ उस कुतिया के लिए हो? असुर कबीले के शाही महारानी आखिरकार समझ गए कि वह क्यों घात लगाकर बैठे थे। यह पता चला कि यह मान यून के कारण था। उसे अचानक लगा कि वह अपने ही बनाए जाल में फंस गया है। मैन यून से छुटकारा पाने के लिए उसने उसे लालच दिया था। अब उसने इतने शक्तिशाली शत्रु को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। मुझे बताओ, अगर तुम मुझे बताओगे तो शायद मैं तुम्हें थोड़ी तेजी से मरने दे सकता हूँ, अन्यथा तुम चाहोगे कि तुम मर गए। ये जिवेन की ठंडी आवाज एक शैतान की तरह लग रही थी जो नरक से रेंग कर निकल आया हो। यंग मास्टर, क्या आपको 9 ड्रैगन्स हेवन सीसीलिंग काल्ड्रॉन मिला? इस समय यूलियान की आकृति शून्य से उभरी। उसने ये जिवेन पर नजर डाली और कहा। ये जिवेन ने सिर हिलाया और कहा। उसके पैरों के नीचे असुर वंश का राजकुमार पूरी तरह से मर चुका था। उसका सारा मांस और खून त्यानयुवान दर्पण को खिला दिया गया था। अंत में वह वास्तव में येकशिवेन की यातना का विरोध नहीं कर सका और उसे येकशिवेन के सामने कबूल करना पड़ा। यह सिद्ध हो गया था कि दिव्य अस्तित्व क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एक शीर्ष गुरु भी एक सामान्य व्यक्ति से बेहतर नहीं होगा। अंत में वह केवल उस जगह को छोड़ सकता था जहां मान यून फंसा हुआ था और केवल शीघ्र मृत्यु की कामना करता था। ये जिवेन ने अपनी अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए बर्बर जाति का इस्तेमाल किया। येकशिवेन ने अपने हाथ फैलाए। 9 ड्रैगन्स हेवन कंसीलिंग काल्ड्रॉन का लघु संस्करण लगातार उसकी हथेली के ऊपर और नीचे तैर रहा था। मैं पहले से ही 9 ड्रैगन्स स्वर्ग छिपी हुई कड़ाही प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन इसे परिष्कृत करने में कुछ समय लगेगा। अब हमें अभी भी एक व्यक्ति को बचाना है। आइए पहले व्यक्ति को बचाएं। तो जिवेन ने कहा, क्या यह असुर वंश रॉयल हाइनेस है जिसे मैन यून कहा जाता है? आप लियान ने पूछा। इस समय वह केवल यही सोच सकती थी। येकशिवेन के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने सिर हिलाया और हामी भर दी। मैं पहले उसका एहसानमंद हूँ, ये जिवेन ने कहा। अब मुझे उसे बचाना है, लेकिन इस मामले में यह बहुत संभावना है कि जब तक हम पहुँचेंगे तब तक वह व्यक्ति हिंसक थंडर भाले को परिष्कृत कर चुका होगा। उस समय यह हमारी मृत्यु का समय होगा। इस समय यूलियान को ये जिवेन की याद दिलानी थी। मैं समझता हूँ कि तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे पता है, लेकिन अब मुझे इस व्यक्ति को बचाना है। ठीक है, चलो अन्य बातों के बारे में बात नहीं करते। आइए पहले व्यक्ति को बचाएं। मैंने पहले ही जगह पूछ ली है, ये जिवेन ने कहा और सीधे शून्य में कदम रखा। उसके पीछे यूलियान ने आह भरी, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। ये जिवेन उसकी युवा मास्टर थी। भले ही वह जानती थी कि इससे उन्हें देरी होगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। 2 घंटे की उड़ान के बाद आखिरकार वे एक घाटी में पहुंचे। इस समय पूरी घाटी एक विशाल कड़ाही की तरह थी जिसमें से लगातार आग की लपटें निकल रही थीं। पूरी घाटी एक विशाल जादुई सरणी से घिरी हुई थी। इस समय मैजिक एरे पहले ही सक्रिय हो चुका था। आकाश विभिन्न प्रकार की अर्थ कोर फायर से भर गया था। वे लगातार जमीन से बाहर निकल रहे थे। हालांकि उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था, लेकिन आग की शक्ति पहले से ही बहुत बड़ी थी। इस समय ये जिवेन ने पाया कि एक आकृति लगातार बाएं और दाएं पर हमला कर रही थी, सरणी से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि यह बेकार था। पूरा गठन एक लोहे की दीवार की तरह था जो मजबूती से उसे अंदर बंद कर रहा था। वह बिल्कुल नहीं बच सकी। हर बार जब वह भागने की कोशिश करती तो उसकी ओर आग की लपटों से भरा आसमान होता। टकराना, टकराना, टकराना। मैन यून हौंफता रहा और बहती लपटों पर मुक्का मारा। ये लपटें जमीन से निकलती रहीं और इन्हें रोका नहीं जा सका। इस समय वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि उसके वंश के लोगों ने उसे धोखा दिया है। वह अपने दिल के गुस्से को दबा नहीं पाए, लेकिन यह इस पर चर्चा करने का समय नहीं था। अब सबसे जरूरी था इस जगह से भागना। ऐसी बनावट उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह आश्चर्यजनक था। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक गठन को इस हद तक व्यवस्थित किया जा सकता है। यह बिल्कुल स्वाभाविक था। अगर वह यह नहीं जानती तो वह सोचती कि यह एक प्राकृतिक गठन था। यह देवताओं का काम था। हालांकि फिर भी इस गठन की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति के प्रति उसके मन में अभी भी एक अवर्णनीय भय था। उसने यह कल्पना करने की हिम्मत नहीं की कि इस तरह के गठन की व्यवस्था करने के लिए गठन की उपलब्धियां कितनी गहरी होनी चाहिए। यह वास्तव में दानव भगवान होने के योग्य है। इस समय उसने सोचा कि वह एक दानव भगवान के खजाने में प्रवेश कर गई है। दानव राजा का उत्तराधिकारी पिछले 10 वर्षों से उच्च स्तर की शैतान जाति के बीच भटक रहा था। उसने आखिरकार इन लोगों पर जीत हासिल कर ली थी। हालांकि उन्होंने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि यह दानव राजा द्वारा छोड़ा गया खजाना घर था। नहीं तो पूरी डेविल वर्ल्ड में अनगिनत लोग इसके दीवाने हो जाएंगे। उन्होंने केवल इतना कहा कि यह एक सर्वशक्तिमान शैतान द्वारा छोड़ा गया खजाना घर था। हालांकि बहुत से लोगों के दिलों में उनका अपना हिसाब था। उदाहरण के लिए राजकुमारी मैन यून को स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं होगा कि यह केवल एक सर्वशक्तिमान शैतान द्वारा छोड़ा गया खजाना घर था।
यदि कोई सर्वशक्तिमान शैतान ऐसा खजाना घर बना सकता है तो वह मौके पर ही घुटने टेक देगा। उसने निजी तौर पर अनुमान लगाया कि यह एक दानव भगवान द्वारा छोड़ा गया खजाना घर होना चाहिए। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह एक दानव राजा द्वारा छोड़ा गया खजाना घर था। यह ठीक इसलिए था क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह लापरवाह थी। उसने सोचा कि जीत उसके हाथ में है। कौन जानता था कि वह दानव राजा के उत्तराधिकारी द्वारा निभाई जाएगी। उसने उनकी नाक के ठीक नीचे हिंसक थंडर भाला ले लिया। फिर उसे उसके साथी कबीलों ने धोखा दिया और इस ज्वालामुखी संरचना में फंस गई। इस समय ज्वालामुखी गठन सक्रिय हो गया था। वह बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। लानत है, धिक्कार है। जब तक मैं बाहर निकलता हूँ मैं निश्चित रूप से आपके पूरे कबीले को खत्म कर दूंगा। मैन यून ने अपने दांत पीस लिए। वह लगातार निकलने वाली भयानक लपटों को तितर बितर या चकमा दे रही थी। वह बचपन से ही दानव जाति की पहली महिला सम्राट बनने के लिए दृढ़ थी। वह दुनिया बनाने वाली पहली व्यक्ति बनना चाहती थी। उसकी इच्छा लंबे समय तक लोहे की तरह सख्त रही होगी। उसने फावुशून के मामले में गलती की थी, हालांकि यह केवल एक छोटी सी गलती थी। स्वाभाविक रूप से इस बार उसे इस तरह आकर्षित करने का एक कारण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस ज्वालामुखी संरचना में एक प्रकार का स्वर्गीय खजाना बढ़ रहा था। यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। मूल रूप से वह बहुत अजीब थी। ऐसा स्वर्गीय खजाना यहाँ क्यों उगेगा? हालांकि उसने इस स्वर्गीय खजाने को लूटने के तुरंत बाद पूरे ज्वालामुखी निर्माण को चालू कर दिया। टकराना, टकराना, टकराना। आग की लपटों से भरे इस आकाश में उसकी गति धीमी से धीमी होती जा रही थी। यहाँ तक हवा भी जहरीली गैस से भरी हुई थी जो पृथ्वी की आग से निकली थी। पृथ्वी की आग नानमिंगली फायर, ट्रू सन फायर और दुनिया की अन्य प्रसिद्ध लपटों जितनी अच्छी नहीं थी। हालांकि उनमें केवल मामूली अंतर था। इसके अलावा वो एक शिवेन जैसी असामान्य इंसान नहीं थी। लगातार हमलों के कारण उसकी शारीरिक शक्ति जल्दी ही समाप्त हो गई थी। हालांकि उसने सांस लेने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय उसने दुनिया की लिंगी को आत्मसात कर लिया, नहीं तो वो जहरीली गैस सीधे अंदर आ जाएगी। वह अपने शैतान युवान को फिर से भरने के लिए कुछ औषधीय गोलियां लाई थी। हालांकि वह क्या कर सकती थी? उन औषधीय छर्रों का जल्द ही सेवन किया जाएगा। संपूर्ण ज्वालामुखी संरचना की तुलना में उसकी ताकत अभी भी बहुत कमजोर थी। टकराना। एक लौ ने आखिरकार उसके नरसंहार को चकमा दिया और एक झटके में उसकी छाती पर बमबारी कर दी। पफ! उसका पूरा शरीर एक पल में उड़ गया। फिर वह सीधे कई लपटों से टकराई जो शून्य में तैर रही थीं। एक भयानक दर्द उसके दिमाग में दौड़ गया। वह नहीं जानती थी कि टक्कर से उसकी पीठ की कितनी हड्डियां टूट चुकी हैं। बस जब वह निराश होने वाली थी, आकाश से एक चौंकाने वाला कृपाण प्रकाश उतरा और पूरे ज्वालामुखी संरचना को अलग कर दिया। फिर एक आकृति उछली। पूरी ज्वालामुखी संरचना इतनी भयानक ताकत का सामना करने में असमर्थ थी और विस्फोट हो गया। हालांकि यह एक सरणी संरचना थी जिसे व्यक्तिगत रूप से दानव राजा द्वारा स्थापित किया गया था। आखिरकार अनगिनत साल बीत चुके थे। इसकी अध्यक्षता करने वाला कोई नहीं था। ये ज़िवेन के इमेजेंस इमोर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर द्वारा इसे सीधे अलग कर दिया गया था। यह उनके द्वारा खोजा गया सबसे सुविधाजनक तरीका था। वह सीधे नीचे भागा, केवल यह महसूस करने के लिए कि आग की लपटों से मैन यून गंभीर रूप से घायल हो गया था। अगर वह थोड़ी देर बाद आया होता तो शायद मान यून उस आग की लपटों में डूब गया होता जिसने आसमान को भर दिया था। अब जब ज्वालामुखी का गठन टूट गया था, ये लपटें स्वाभाविक रूप से शून्य में गायब हो गईं। ये ज़िवेन ने सीधे मैन यून को बीच हवा में पकड़ा, उसे नीचे गिराया और उसके जीवन को बनाए रखने के लिए जेन युआन की एक बूंद उसके शरीर में डाल दी। ये ज़िवेन की क्यूई द्वारा लाई गई जीवन शक्ति के साथ मैन यून ने आखिरकार अपनी सांस वापस ले ली। उसने खुद को ठीक करने के लिए लगातार उपचार तकनीक का संचालन किया। इस समय उसने आखिरकार देखा कि उसके सामने कौन व्यक्ति था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह व्यक्ति वास्तव में ये ज़िवेन होगा। वह पहले से ही निराशा में थी, यह सोचकर कि उसे निश्चित रूप से यहाँ दफनाया जाएगा, लेकिन उसे कभी किसी के द्वारा बचाए जाने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा यह व्यक्ति ये ज़िवेन था जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह भविष्य में फिर कभी नहीं देख पाएगी। अगली बार जब उसने उसे देखा तो वह दानव और मनुष्यों के युद्ध के मैदान में था। यह एहसास बहुत ही अद्भुत था, उसकी उम्मीदों से बिल्कुल परे। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। यह तुम क्यों हो? उसने ये ज़िवेन को देखा और कुछ संदेह के साथ कहा, क्या आप पहले से ही मानव कबीले में वापस नहीं आ गए? क्या मैं वापस जाने के बाद दोबारा नहीं आ सकता? यह कोई खतरनाक जगह नहीं है, मैं वापस क्यों नहीं आ सकता? ये ज़िवेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे कि पूरा दानव क्षेत्र एक होटल और एक सराय की तरह था। वह अपनी मर्जी से आ और जा सकता था। हालांकि स्वाभाविक रूप से यह उतना आसान नहीं था जितना उन्होंने कहा था। दानव लोक में आना स्वाभाविक रूप से उसके लिए आसान था, लेकिन बाहर जाना मुश्किल था।
जब वह अंदर आया तो वह सीधे टेलीपोर्ट करने के लिए नीदरलैंड के रॉयल फ्लैग और एंजल की तलवार पर भरोसा कर सकता था। यदि वह बाहर जाना चाहता था तो उसे नियमित मार्ग अपनाना पड़ता था। आने जाने में भी काफी परेशानी होती थी। दानव और मनुष्यों के युद्ध के मैदान से गुजरना आसान नहीं था, लेकिन इस समय वह इतनी परवाह नहीं कर सकता था। इस बार मैं तुम्हारा एक बड़ा एहसानमंद हूँ, मैन यून ने कहा कि उसने अपनी आंखें बंद कर ली और उपचार पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय उन बातों को कहना बेमानी था, उसे जल्द से जल्द ठीक होने का प्रयास करना था। यहाँ तक ये ज़िवेन भी यह महसूस किए बिना नहीं रह सके कि शूरा कबीले का शरीर वास्तव में मजबूत था। हालांकि मान यून गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन वह आधे घंटे में पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इस बार बहुत बहुत धन्यवाद, मैन यून ने मीठी मुस्कान दी और ये ज़िवेन से कहा। यह अच्छा है कि तुम मरना नहीं चाहते। तुम्हें फिर से देखकर ऐसा लगता है कि तुम भाईफा की छाया से बाहर आ गए हो। यह बहुत अच्छा है, ये ज़िवेन ने मुस्कराते हुए कहा। उसकी वजह से मैंने बहुत कुछ सोचा है। कुछ चीजें, जैसा कि आपने कहा, जबरदस्ती नहीं की जा सकती हैं, और मैं इसे अब जबरदस्ती नहीं करूंगा। मान यून ने कहा, अगर यह फाबुशून के लिए नहीं था तो वह शासक बनने के लिए और अधिक दृढ़ कैसे हो सकती थी। चूंकि तुम ठीक हो गए हो तो जल्दी करो और निकल जाओ। यह स्थान अधिक समय तक रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भी संभव है कि खजाने के घर का नियंत्रण किसी के द्वारा ले लिया गया हो। उस समय अंदर के लोग शायद बिना किसी दफन स्थान के मर जाएंगे। ये ज़िवेन ने मान यून को देखते हुए कहा, यदि आप उस कमीने के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं शायद जान सकता हूं कि वह कहां गया था। तुम सच में मेरी मदद नहीं चाहते? मान यून ने अचानक मुस्कुराते हुए कहा, आप इसके बारे में जानते हैं? ये ज़िवेन ने अजीब भाव से मान यून को देखा। बेशक, जब वह बववा मेरी जाति के उच्च अधिकारी को मनाने के लिए आया तो मुझे लगा कि कुछ गलत था, विशेष रूप से उसके आने के बाद, इसलिए मैंने उस पर एक शूरा बगलावा छोड़ दिया। इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वह कहाँ है, मैन यून ने कहा। असुर बग, क्या वे भयानक कीड़े हैं जो परिपक्व होने पर देवताओं को भी खा सकते हैं? ये ज़िवेन ने सदमे में पूछा। यहाँ तक प्राचीन बेरेंस महाद्वीप में शूरा बग प्रसिद्ध था। सबसे प्रसिद्ध एक ये कबीले के प्राचीन अभिलेखों में दर्ज किया गया था। कुलपति सूरा ने एक बार सूरा बग को पाला था और इसने एक देवता को भी निगल लिया था। उसके कारण सूरा बग प्रसिद्ध हो गया और डेविल वर्ल्ड में सबसे क्रूर बग बन गया। यह केवल तभी संभव है जब एक शुद्ध खून वाला शूरा बग अत्यधिक बढ़ता है। मेरा इतना मजबूत नहीं है, मैन यून ने कहा। अगर उसके पास इतना खूंखार कीड़ा होता तो उसे संरचनाओं से डरने की क्या जरूरत होती? वह दानव दुनिया पर शासन करने में सक्षम होगी। ठीक है, तुम मेरे साथ आओ। ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। उसे मूल रूप से दानव भगवान के उत्तराधिकारी के स्थान की पुष्टि करने के लिए चारों ओर खोज करने की आवश्यकता थी, लेकिन मैन यून की मदद से वह उसे सीधे ढूंढ सकता था। तब उसकी संभावना बहुत अधिक होगी। हालांकि उनके पास एक लेट स्टेज सेलेस्टियल रियलम विशेषज्ञ है। अगर हम दोनों जाते हैं तो हम उनके मैच नहीं होंगे, मैन यून ने कहा। इस बारे में सोचते हुए मान यून अपने दांत पीसने से खुद को रोक नहीं सकी। स्वर्ग क्षेत्र के जिन 2 देर के विशेषज्ञों को वह लाई थी, उन्होंने वास्तव में उसके साथ विश्वासघात किया और उसे एक जाल में फंसा दिया। अगर ये ज़िवेन नहीं होती तो शायद वो यहीं मर गई होती। ठीक है, मैं भी एक विशेषज्ञ लाया। जैसे ही ये ज़िवेन ने कहा, यूलियान उसके सामने आ गया। यह है, मैन यून जल्दी से समझ गया। यह विरूपण साक्ष्य भावना है। यह सही है, ये ज़िवेन ने सिर हिलाया। मैन यून ने और कुछ नहीं पूछा। यह निश्चित रूप से ये ज़िवेन का रहस्य था। यह कलात्मक भावना भयानक रूप से मजबूत थी, जिससे वह अपने दिल की गहराई से एक मजबूत दबाव महसूस कर रही थी। इसका मूल स्वरूप क्या था? यह निश्चय ही अत्यंत भयानक था। उसे अचानक याद आया कि दानव भगवान के उत्तराधिकारी के पास उसके बगल में स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र की कलाकृतियां थीं। उसने ये ज़िवेन को देखा और अचानक कुछ सोचा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। चलो चलते हैं, इस बार हमें उससे छुटकारा पाना चाहिए, अन्यथा वह एक राक्षसी आपदा बन जाएगा। ये ज़िवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और कहा। ये ज़िवेन, मैन यून और यूलियान ने पूरे रास्ते में गति की। उन तीनों में उत्तम खेती थी, अतः उनकी गति अतुलनीय रूप से तीव्र थी। वे सभी तरह से खजाने के घर के केंद्र तक गए। ये ज़िवेन ने मूल रूप से अनुमान लगाया था कि वह सबसे केंद्रीय खजाने में जाएगा, जो कि सही स्थान भी था। हालांकि यह भी संभव था कि वह पहले स्टॉर्म स्पीयर को परिष्कृत करे और कार्रवाई करने से पहले पूरे खजाने के घर को नियंत्रित करे। अगर ऐसा होता तो ये ज़िवेन के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। हालांकि उसके पास जुआ खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। हालांकि मैन यून के मार्गदर्शन से ये ज़िवेन के पास एक स्पष्ट विचार था और उसे अब जुआ खेलने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि खजाना बहुत बड़ा था, फिर भी यह उनकी उड़ने की गति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं था। हालांकि वास्तविक बाधा अंतहीन सरणियां और सभी प्रकार के जाल थे।
स्टॉर्म स्पीयर के बिना वे सभी जालों से बचने में सक्षम नहीं होंगे। रास्ते में वे जितने गहरे गए उन्हें उतने ही भयानक जाल का सामना करना पड़ा। अंत में वे स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र यांत्रिक जानवर से भी मिले। यदि आप लियान नहीं होते तो वे शायद इसे पूरा नहीं कर पाते। संपूर्ण दानव भगवान का खजाना घर पहले से ही जाल और सारणियों की परतों से घिरा हुआ था। दानव भगवान के लिए सरणियों का यह स्तर कुछ ऐसा था जिसे वह लापरवाही से पकड़ सकता था। यह बिल्कुल भी समस्या नहीं थी। हालांकि येक्षिवेन को उम्मीद नहीं थी कि वह वास्तव में स्टॉर्म स्पीयर से खजाना घर के इतने करीब मिल जाएगा। पूरी तरह से कुचला हुआ थंडर स्पीयर येक्षिवेन के सामने आ गया। यंग मास्टर, मैं आपको समर्पित करने के लिए तैयार हूं और आपको दानव भगवान के पूरे खजाने को प्राप्त करने देता हूं। हालांकि शर्त यह है कि आपको उस व्यक्ति से छुटकारा पाना होगा। स्टॉर्म स्पीयर की पूरी आत्मा थोड़ी स्पष्ट थी, मानो वह किसी भी समय गायब हो सकती है। यह पहले से ही बेहद कमजोर था, मानो इसे कभी भी नष्ट किया जा सकता था। आप उससे कैसे बच गए? तू जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और पूछा। वह मुझे परिष्कृत करना चाहता था और अंत में पूरे खजाने के घर को नियंत्रित करना चाहता था। हालांकि मैं अंत में बच गया। अब मैं केवल आप पर विश्वास कर सकता हूँ। मेरी मदद से आप पूरे खजाने के घर को नियंत्रित कर सकते हैं। स्टॉर्म स्पीयर ने धर्मी आक्रोश के साथ कहा। ओह, ये जिवेन ने अपने दिल में सोचा और महसूस किया कि कुछ गलत था। यह अच्छे के लिए है। तुम हमें उसे खोजने के लिए ले जाओ। समय आने पर वह स्वाभाविक रूप से मेरे हाथों मर जाएगा। आपको और कुछ कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह देखकर कि ये जिवेन सहमत हो गया, स्टॉर्म स्पीयर तुरंत खुश हो गया और बोला, यंग मास्टर, कृपया मेरे पीछे आओ। अगर यह पिछला स्टॉर्म स्पीयर होता तो ये जिवेन को बेहद सतर्क रहने की आवश्यकता होती। हालांकि मौजूदा स्टॉर्म स्पीयर को एक भी झटका झेलने में असमर्थ कहा जा सकता है। अगर वह उसे मारना चाहता था तो येक्षिवेन भी ऐसा कर सकती थी। ऐसा लगता था कि यह भी सत्यापित किया जा सकता है कि स्टॉर्म स्पीयर वास्तव में दानव भगवान के उत्तराधिकारी द्वारा परिष्कृत किया गया था। हालांकि जैसे ही स्टॉर्म स्पीयर ने एक दिशा में इशारा किया, ये जिवेन आखिरकार समझ गई कि समस्या कहाँ थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि जिस दिशा की ओर उसने इशारा किया था वह मान यून द्वारा बताई गई दिशा से अलग थी। एक पल में ये जिवेन ने लगभग तुरंत एक निर्णय लिया। किस पर विश्वास करें और किस पर नहीं, इसका जवाब उनके पास था। ये जिवेन, सावधान रहें, इस व्यक्ति के साथ कुछ गड़बड़ है। तो जिवेन ने भी मान यून की आवाज का प्रसारण तुरंत प्राप्त किया। चलो चले चलो चले। ये जिवेन ने एक सेकंड में ही फैसला कर लिया। मैन यून ने भी ये जिवेन को सदमे में देखा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि येक्षिवेन समस्या को नहीं देख सकती। हालांकि भले ही उन्होंने समस्या को देखा हो, फिर भी उन्होंने स्टॉर्म स्पीयर का अनुसरण करना चुना। क्यों? इसके अलावा युवा मास्टर, उसके मन में शंकाएं बढ़ती जा रही थीं, पर वह यह भी समझती थी कि उसे अधिक मांगना नहीं चाहिए। यह खजाना स्पष्ट रूप से ये जिवेन से संबंधित था, लेकिन यह निश्चित रूप से उसका रहस्य था। हालांकि चूंकि येक्षिवेन ने ऐसा करने का फैसला किया तो कोई कारण होगा, इसलिए उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वे पूरे रास्ते चले और जल्द ही स्टॉर्म स्पीयर द्वारा बताए गए स्थान पर पहुंचे। यह एक बड़ा घास का मैदान था। तूफान भाला, वह व्यक्ति कहाँ है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? ये जिवेन ने पूछा। हा, तुम मूर्ख थे। स्टॉर्म स्पीयर हंसा और अचानक आगे छलांग लगा दी। तुम जाना चाहते हो? तुम कहाँ जा रहे हो? ये जिवेन ने उपहास किया और सीधे अपने बड़े हाथ से शून्य को पकड़ लिया। स्टॉर्म स्पीयर, जो बस छोड़ना चाहता था, सीधे येक्षिवेन के बड़े हाथ से पकड़ा गया। यह कैसे संभव है? स्टॉर्म स्पीयर ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो येक्षिवेन द्वारा पकड़ा जाएगा। मूल रूप से उसकी गति पहले से ही चरम पर तेज थी। इसके अलावा वह येक्षिवेन के खिलाफ साजिश रच रहा था। उसने सोचा कि वो आसानी से येक्षिवेन के नियंत्रण से बच सकता है। किसे पता था कि जैसे ही वह हिलेगा वो येक्षिवेन द्वारा पकड़ लिया जाएगा। यह असंभव क्यों है? क्या आपको लगता है कि मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं? मैंने इसे पहली नजर में देखा था। ये जिवेन ने उपहास किया। हालांकि थंडरस्टॉर्म स्पीयर की गति बहुत तेज थी, लेकिन इसकी ताकत की तुलना इसके पूर्व स्व से नहीं की जा सकती थी। वास्तव में यह चरम सीमा तक भी गिर गया था। इसके अलावा उसने सोचा कि वह येक्षिवेन के खिलाफ साजिश रच रहा था। वास्तव में येक्षिवेन हमेशा पहरे पर रही थी। वह हमेशा सोचता था कि येक्षिवेन के खिलाफ साजिश करना एक हास्यास्पद बात थी। फिर क्यों? तूफान भाला अचानक समझ नहीं पाया। चूंकि उसने पहले ही इसे देख लिया था, फिर भी उसने अनुसरण करना क्यों चुना? आप यह नहीं समझते कि मैं आपके साथ क्यों आया, जबकि मुझे पता है, ये जिवेन ने उपहास के साथ कहा। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब से आप प्रकट हुए हैं, यह उससे संबंधित होना चाहिए। अगर मैं नहीं आया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने मेरे लिए किस तरह का जाल बिछाया है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? आप वास्तव में अपने आप में आश्वस्त हैं।
दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। स्टॉर्म स्पीयर चिल्लाया। मुझे अच्छी तरह पता है कि बहुत देर हो चुकी है या नहीं, ये जिवेन ने उपहास के साथ कहा। अच्छा साहस, अच्छा साहस। अचानक ताली की आवाज सुनाई दी। फिर 2 आकृतियां शून्य से बाहर निकलीं। ये शिवेन ने उनमें से एक को पहले देखा था। यह दानव राजा का उत्तराधिकारी था। हालांकि दूसरे ने यह नहीं कहा। ये शिवेन को पता था कि यह क्रूर ब्लेड था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप जान पाएंगे कि खतरा है और अभी भी आने की हिम्मत है। आप वास्तव में बहादुर हैं। दानव राजा का उत्तराधिकारी बस ताली बजाता रहा और फिर ये शिवेन को उपहास के साथ देखा। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता, ये जिवेन ने कहा, और मैं यह भी देखना चाहती हूँ कि तुमने मेरे लिए किस तरह के शो की व्यवस्था की है। अच्छा, अच्छा साहस, अच्छा साहस। मैं मानता हूँ कि आप वास्तव में मेरे विरोधी होने के योग्य हैं। हालांकि यह अफसोस की बात है कि आज के बाद यह सब खत्म हो जाएगा। दानव राजा का सच्चा उत्तराधिकारी मैं ही होऊंगा। दानव राजा के उत्तराधिकारी ने ये जिवेन को अहंकार से देखा और कहा, दानव राजा, उत्तराधिकारी। अचानक मैन यून ने अविश्वास में ये जिवेन को देखा और फिर दानव राजा के उत्तराधिकारी को देखा। वह बेहद हैरान थी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वे दानव राजा के उत्तराधिकारी हैं। अगर उसने सही अनुमान लगाया है तो यह दानव राजा का खजाना होना चाहिए। दानव राजा, यह वास्तव में दानव राजा था। वह बेहद हैरान थी। यदि दानव भगवान दानव क्षेत्र में सबसे मजबूत था तो दानव राजा स्वर्ग का शासक था और दानव क्षेत्र में सर्वोच्च अस्तित्व था। इतने सालों से दानव क्षेत्र में केवल कुछ ही दानव राजा थे और उसका लक्ष्य केवल एक रानी बनना और इन महान दानव राजाओं के साथ बराबरी पर होना था। कोई कल्पना कर सकता है कि दानव साम्राज्य में लोगों के लिए दानव राजा का क्या मतलब था। पहले उसने सोचा था कि यह सिर्फ एक दानव भगवान का खजाना घर था। अगर उसे पता होता कि यह दानव राजा का खजाना घर है तो पूरा दानव क्षेत्र पागल हो जाता। यहाँ तक वे बूढ़े राक्षस भी जो कई वर्षों से एकांतवास में थे शायद इस तरह के प्रलोभन का विरोध करने में सक्षम न हो। अगर यह खबर फैलती तो पूरी दानव दुनिया शायद पागल हो जाती। दानव राजा किस प्रकार का महान अस्तित्व था। असंख्य संसारों में किसी ने भी दानव राजा का अनादर करने का साहस नहीं किया। वह जो खजाना अपने पीछे छोड़ गया वह निश्चित रूप से अनगिनत लोगों को पागल कर देगा। आखिरकार सच्चे दानव भगवान के सामने ये लोग सिर्फ चींटियों का झुंड थे। यहाँ तक कि दानव भगवान भी दानव भगवान के सामने कुछ भी नहीं थे। दानव भगवान की विरासत प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए भले ही कोई भविष्य में ताओ को साबित न कर सके, यह दानव दुनिया पर हावी होने के लिए पर्याप्त होगा। और अब ऐसा लग रहा था कि ये 2 लोग दानव भगवान की विरासत से संबंधित थे। इस बारे में सोचते हुए वो ये शिवेन को देखे बिना नहीं रह सकी। वह नहीं जानती थी कि इस मानव में वास्तव में किस प्रकार की क्षमता है कि वह दानव भगवान का उत्तराधिकारी बन सके। मुझे दानव भगवान के उत्तराधिकारी की परवाह नहीं है, लेकिन अंदर की चीजें मेरी हैं, ये जिवेन ने शांति से कहा। यूलियान, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो, दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने शांति से कहा, स्पष्ट रूप से किसी भी संबंध में ये जिवेन को पकड़े हुए नहीं। यूलियान, अब आत्मसमर्पण करने में देर नहीं हुई है। इस समय दानव भगवान के उत्तराधिकारी के पीछे क्रूर ब्लेड राजी हो गया। आपलियान ने अपना सिर हिलाया और कहा, आपको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसके विपरीत आपके लिए एक नया पत्ता बदलने में देर नहीं हुई है। मुझे पता है कि आप उसके द्वारा नियंत्रित नहीं हैं और उसकी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से आपका विरोधी नहीं है। उसके लिए आपको नियंत्रित करना असंभव है। हो सकता है कि उसने आपसे कुछ लाभों का वादा किया हो, लेकिन मैं आपसे कह सकता हूं कि बेहतर होगा कि आप उसकी बातों पर विश्वास न करें, क्योंकि वह प्रभु का शिष्य नहीं है। मुझे नहीं पता कि वह कहां से आया है। तुम उससे इतनी बातें क्यों कर रहे हो? तुम इतने जिद्दी हो। तुम वास्तव में मेरे खिलाफ जाने के लिए उसके साथ हाथ मिलाने की हिम्मत करते हो। तुम मर चुके हो। समय आने पर मैं तुम्हारी आत्मा को एक दंश में निगल जाऊंगा। दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने आपलियान को इस तरह देखा जैसे वह उससे नफरत करता हो। मरना। दानव भगवान के उत्तराधिकारी ठंडी हंसी और दोनों हाथों से एक मुहर बनाई। फिर पूरा स्वर्ग और पृथ्वी हिंसक रूप से हिलने लगा। अंतरिक्ष पागलपन से घूमने लगा और 5 तत्वों की अंतहीन शक्ति 5 तत्वों की शक्ति के फूलों में तब्दील होकर गठन में संघनित होने लगी। वे बेहद सुंदर और रंगीन दिखते थे, लेकिन ये जिवेन और अन्य 2 5 तत्वों की शक्ति के इन फूलों से एक भयानक आभा महसूस कर सकते थे। यहाँ तक आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञ भी इस तरह के चुपके हमले को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि तुम्हारा साहस बुरा नहीं है। तुमने कभी नहीं सोचा था कि हिंसक थंडर भाला मेरे द्वारा पहले ही परिष्कृत किया जा चुका है। वह तुम्हें पहले ही बरगला रहा था। अब पूरा खजाना मेरे हाथ में है। तुम सिर्फ अपनी मौत की तलाश कर रहे हो। दानव भगवान का उत्तराधिकारी जोर से हंसा। टकरा जाना, टकरा जाना, टकरा जाना।
दुनिया में 5 तत्वों की शक्ति को 5 तत्वों के फूल में चूसा और संघनित किया गया, जो उनकी ओर फूट पड़ा। चूंकि पूरा खजाना पंचतत्वों की शक्ति से बना है, इसलिए कहा जा सकता है कि पंचतत्वों की शक्ति अनंत थी। एक बार जब कोई संरचना में गिर गया तो यह स्वयं की मृत्यु चाहने के बराबर था। क्या मजाक है? यह सब आपके नियंत्रण में है। यदि यह सब आपके नियंत्रण में होता तो क्या आपको अभी भी मुझे यहाँ लुभाने की आवश्यकता होती? येज़िवेन ने उपहास किया और कहा, हिंसक थंडर भाले को पूरी तरह से परिष्कृत करने का केवल एक ही तरीका है, और वह है उसकी आत्मा को मिटा देना। यह सिर्फ एक कुंजी है, आत्मा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। येज़िवेन बहुत स्पष्ट थी कि येमो ने उसे इस समस्या के बारे में पहले ही बता दिया था। द वायलेंट थंडर स्पीयर सिर्फ एक कुंजी थी, लेकिन बाद में इसने अपनी बुद्धि विकसित की। यह अपने आप में विश्वासघाती था। इसीलिए वायलेंट थंडर स्पीयर विद्रोह करना चाहता था, क्योंकि अगर वह विद्रोह नहीं करता तो उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। यह कुछ ऐसा था जिसकी मदद नहीं की जा सकती थी। यदि वह सफलतापूर्वक विद्रोह नहीं करता है तो वह दानव भगवान का उत्तराधिकारी बन जाएगा, या उसकी आत्मा को दानव भगवान के उत्तराधिकारी द्वारा मिटा दिया जाएगा। जब तक दानव भगवान के उत्तराधिकारी अभी भी खजाने में चीजें चाहते थे, तब तक उन्हें अनिवार्य रूप से हिंसक थंडर भाले की भावना को मिटाना होगा। जब उसने हिंसक थंडर स्पीयर को अपने सामने प्रकट होते देखा तो वह जानता था कि उसे खजाने को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करना चाहिए था, अन्यथा चीजें इस तरह से नहीं होती। इसलिए उसने पीछा करने की हिम्मत की, क्योंकि उसने चाहे किसी भी तरह का जाल बिछाया हो, एक घातक खामी थी। यह बचाव का रास्ता हिंसक थंडर स्पीयर था। उसने वायलेंट थंडर स्पीयर को पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया, और यह उसकी सबसे बड़ी गलती थी। लालच के कारण दानव भगवान का उत्तराधिकारी येज़िवेन को एक झटके में खत्म करना चाहता था। उसे यह भी डर था कि वह येज़िवेन को डराकर भगा देगा। अगर उसने पहले वायलेंट थंडर स्पीयर को परिष्कृत किया तो येज़िवेन निश्चित रूप से घूमेगा और निकल जाएगा। अगर उसने येज़िवेन को डराकर भगा दिया तो उसे नहीं पता था कि वह फिर से येज़िवेन को कब ढूंढेगा। इस व्यक्ति का अस्तित्व, जो दानव भगवान का उत्तराधिकारी भी था, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा था। अगर वो येज़िवेन को मिटा नहीं पाता तो उसे चैन नहीं आता। येज़िवेन के लिए भी ऐसा ही था। यदि वह दानव भगवान के उत्तराधिकारी को समाप्त नहीं कर सका तो यह उसके लिए एक बड़ी समस्या होगी। बात बस इतनी थी कि दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि येमो, एक व्यक्ति जो दानव भगवान के बारे में सब कुछ जानता था, येज़िवेन के पक्ष में होगा। मूल रूप से इस बचाव का रास्ता खोजने का कोई तरीका नहीं था, लेकिन येज़िवेन इसके बारे में सब कुछ जानती थी। अन्यथा येज़िवेन उनका पीछा नहीं करता, भले ही वह जानता था कि एक समस्या थी। बिना जोखिम उठाए कुछ भी नहीं मिलता, अन्यथा वह बिना कुछ जाने मूर्खतापूर्वक उनका अनुसरण करता तो वह एक मूर्ख होता। दानव भगवान के उत्तराधिकारी का चेहरा अचानक बदल गया। ऐसा लग रहा था कि उसे ये उम्मीद नहीं थी कि येज़िवेन को पता चल जाएगा। यह आपकी सबसे बड़ी खामी है। वायलेंट थंडर स्पीयर की भावना अभी भी यहाँ है, जिसका मतलब है कि आपने खजाने को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं किया है। मुख्य बात यह है कि जब मैं खजाने को नियंत्रित करूंगा तो यह तुम्हारी मृत्यु का समय होगा, येज़िवेन ने कहा। वह तुरंत बैठ गया और हिंसक थंडर भाले को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। नॉन-मिंगली फायर को एक पल में छोड़ा गया। हिंसक गड़गड़ाहट भाला जैसे ही जलाया गया था। यह बचना चाहता था, लेकिन नॉन-मिंगली फायर एक बड़े हाथ में बदल गया और सीधे मौके पर ही उसे पकड़ लिया। इस समय के दौरान येज़िवेन द्वारा नॉन-मिंगली फायर को पहले से ही पूर्णता के स्तर तक परिष्कृत किया जा चुका था। इसे उनके तुरुप के पत्तों में से एक कहा जा सकता है। यह एक जादुई शक्ति थी जो केवल फीनिक्स कबीले के पास ही हो सकती थी। अब हिंसक थंडर स्पीयर को परिष्कृत करने के लिए इसका उपयोग करना बहुत अधिक था, और इस समय अनगिनत 5 तत्वों के फूल येज़िवेन की ओर गिरे। प्रत्येक छोटे से 5 तत्वों के फूल में 5 तत्वों की भयानक शक्ति समाहित थी। यह दुनिया बना और नष्ट कर सकता है। और येज़िवेन के सिर के ऊपर एक कड़ाही सीधे दिखाई दिया। यह 9 ड्रैगन्स हेवन सबड्यूइंग कॉल्ड्रॉन था। येज़िवेन रास्ते में नहीं रुकी। उन्होंने शुरुआत में 9 ड्रैगन हेवन सबड्यूइंग कॉल्ड्रॉन को परिष्कृत किया। हालांकि इसे पूरी तरह से परिष्कृत नहीं कहा जा सकता है, कम से कम यह कुछ भूमिका निभा सकती है। गर्जन गर्जन गर्जन। 9 ड्रैगन्स हेवन सबड्यूसिंग कॉल्ड्रॉन पर 9 ड्रैगन अचानक उड़ गए और आकाश में दहाड़ते हुए लगातार आकाश में 5 तत्वों के फूलों को काट रहे थे। ऐसा न हो कि ये 5 तत्वों के फूल 9 ड्रैगन्स हेवन सबड्यूसिंग कॉल्ड्रॉन पर गिरें। कुछ समय के लिए ये 5 तत्वों के फूल 9 ड्रैगन्स हेवन सबड्यूइंग कड़ाही के तहत येज़िवेन के लिए कुछ नहीं कर सके। ऐसा लग रहा था कि येज़िवेन को किसी चीज की परवाह नहीं है। उन्होंने हिंसक थंडर स्पीयर को परिष्कृत करना जारी रखा, क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि वास्तविक निर्णायक कारक वायलेंट थंडर स्पीयर था। केवल हिंसक गड़गड़ाहट भाले के साथ ही वह वास्तव में इस खजाने के घर को नियंत्रित कर सकता था। इस खजाने के घर के नियंत्रण में यह दानव सम्राट का उत्तराधिकारी केवल अपनी मृत्यु की मांग कर रहा था।
वह उसके लिए मैच कैसे हो सकता है? उसे रोको, उसे मेरे लिए मार डालो। दानव सम्राट का उत्तराधिकारी चिंतित था। अभी उनका शांत रूप नहीं था, क्योंकि उसने पाया कि उसका जाल सावधानी से बिछाया गया है। उसने सोचा कि वह ये जीवन को एक झटके में मार सकता है। कौन जानता था कि इतनी बड़ी खामी थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस खामी को भी यक्षवेन ने पकड़ लिया था। ये जीवेन यह बहुत पहले से ही जानता था, लेकिन उसने फिर भी उसका अनुसरण किया, क्योंकि उसने इस बचाव के रास्ते को समझ लिया था और उत्तराधिकारी क्या करेगा उससे डरता नहीं था। अगर ऐसा है तो मुझे दोष मत दो, दानव सम्राट के उत्तराधिकारी ने जमकर कहा। मरना। इस समय क्रूर ब्लेड उसके पीछे चलने लगा। एक पल में इसने विशाल आकाश को चीर डाला और यक्षवेन की ओर फटा। एक हथेली सीधे थप्पड़ मारती है, अपने साथ असीम तलवार क्यों लेकर आती है। यह ऐसा था मानो उसकी हथेली में अनंत तलवार मंथन कर रही हो। वह सीधे यक्षवेन को एक सांस में मौत के घाट उतार देना चाहता था। जिद्दी मत बनो, जब तक तुम अभी आत्मसमर्पण करोगे अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। आसन संकट के इस क्षण में यूलियान ने आखिरकार कार्रवाई की। जैसे ही उसने हमला किया, उसने क्रूर ब्लेड के सदस्यों को भगाने की कोशिश की। सालों की दोस्ती के बाद वह ब्रूटल ब्लेड के सदस्यों को आत्मपतन में लौटते हुए नहीं देख सकती थी। टकराना। एक जोरदार धमाके के साथ आपलियान और क्रूर ब्लेड के बीच जोरदार टक्कर हुई और एक हथेली ने एक दूसरे के खिलाफ जोरदार थप्पड़ मारा। विशाल गर्जना अपने साथ असीम शक्ति लेकर आई, जो सभी दिशाओं में व्यापक थी। भयानक शक्ति ने पंच तत्वों के फूल के एक बड़े क्षेत्र को नष्ट कर दिया। शक्ति अत्यंत भयानक थी। यहाँ तक ये जीवेन, जो 9 ड्रैगन स्वर्गीय कड़ाही में छिपा हुआ था, भयानक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चुपके से चौंक गया था। सेलेस्टियल बीइंग रियलम के अंतिम चरण में एक विशेषज्ञ वास्तव में भयानक था। अनुभवी वायलेंट थंडर स्पीयर का उल्लेख नहीं करना, जो सेलेस्टियल बीइंग रियलम के चरम पर था। यदि दानव सम्राट के उत्तराधिकारी ने उसे गंभीर रूप से घायल करने की साजिश नहीं की होती, तो शायद ये जीवेन अब उसके सामने खड़े होने में सक्षम नहीं होती। उसे इस तरह निखारने की बात तो दूर रही। टकराना, टकराना, टकराना। दोनों के बीच आदान प्रदान की गति बेहद तेज थी। वे केवल टकराए ही थे, लेकिन एक पल में वे सैकड़ों चालों का आदान प्रदान कर चुके थे। एक पल के लिए पूरा आकाश कानूनों द्वारा गठित तावीजों से भर गया, जो आकाश में नृत्य करने वाली जंजीरों में बंधे हुए थे। अंतरिक्ष विकृत और बिखर गया था। उनके दोनों शरीर प्रकाश की रंगीन किरणों से फूट पड़े, जो कानूनों के प्रकाश से संबंधित थे। दोनों ने कोई मौका नहीं देते हुए शुरू से ही ऑल आउट कर दिया। हालांकि उन दोनों में कुछ सौहार्द था। वे यह भी जानते थे कि दूसरी पार्टी कितनी भयानक थी, इसलिए उन्होंने कोई दया दिखाने की हिम्मत नहीं की। धत्तेरी की। इस समय दानव सम्राट के उत्तराधिकारी ने देखा कि क्रूर ब्लेड को वास्तव में यूलियान ने अवरुद्ध कर दिया था, और वह अपने दिल में शाप दिए बिना नहीं रह सका। उसने इंतजार करना जारी नहीं रखा और तुरंत अपने पैरों को पटका, सीधे अपने शिकार पर झपट्टा मारने वाली चील की तरह यक्षवेन की ओर उड़ गया। राक्षसी पंख उसकी पीठ से फड़फड़ाए और वह तुरंत एक चरम गति पर पहुंच गया। वो एक विशाल दानव देवता की तरह था जब उसने यक्षवेन की ओर झपट्टा मारा। उसकी गति बहुत तेज थी और उसका कोई पैटर्न नहीं था। वह अपने सींगों पर लटके मृग के समान था, जिससे नियमों के उतार चढ़ाव से आकाश भर जाता था। उसने एक शक्तिशाली आभा के साथ यक्षवेन की ओर पटक दिया। टकराना। हालांकि उसका हमला यक्षवेन को नहीं लगा। इसके बजाय इसे मैन यून ने ब्लॉक कर दिया था। उसका हमला बेहद तेज था, लेकिन मैन यून को इससे कोई परहेज नहीं था। असुर कबीले के पुराने पूर्वज के लिए जनता की राय के खिलाफ खड़े होने और उसे खेती के लिए एक उम्मीदवार के रूप में चुनने के लिए कोई भी कल्पना कर सकता है कि वह कितनी प्रतिभाशाली थी। स्वाभाविक रूप से वह कमजोर भी नहीं थी। इसके अलावा यद्यपि वह दानव भगवान का वंशज था, मान यून के पीछे असुर वंश था। असुर वंश में एक बार एक दानव भगवान थे और उनकी साधना तकनीक उनके जैसे किसी अपरंपरागत पृष्ठभूमि से आने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक व्यवस्थित और शक्तिशाली थी। वह बिल्कुल भी नुकसान में नहीं था। वह दानव राजा के उत्तराधिकारी की पहचान से हैरान थी। हालांकि अशूरा कबीले का एक दानव राजा पूर्वज भी था, वे अनगिनत पीढ़ियों से अलग हो गए थे, इसलिए वे दानव राजा के प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी से पूरी तरह अलग थे। हालांकि वह बिल्कुल भी नहीं डरी। दानव भगवान का वंशज भगवान के पुत्र या भगवान के दूत की तुलना में कहीं अधिक महान था। ऐसा इसलिए था क्योंकि दानव भगवान दानव दुनिया के शासक थे। वह एक शक्तिशाली अस्तित्व था जो हर चीज से ऊपर शासन करता था। 6 रास्ते। मैन यून ने मुक्का मारा और उसके पीछे एक विशाल 6 पाथर्स ऑफ रीइंकार्नेशन व्हील दिखाई दिया। असीम मुट्ठी के इरादे से उसने दानव भगवान के वंशज की ओर मुक्का मारा। यह असुर दानव भगवान की परम तकनीकों में से एक थी और यह दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। उसने शुरू से ही अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया, जैसे कि वह समझ गई थी कि अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया तो वह दानव भगवान के वंशज को दबा नहीं पाएगी। दानव कानून, सब कुछ फाड़ दो।
दानव सम्राट के वंशज ने सिक्स पाथर्स रूले को पूरा करने के लिए ऊर्जा की एक काली धारा का उपहास उड़ाया और विस्फोट किया। बूम! भयानक शक्ति शून्य में फैल गई। हालांकि यह यूलियान और क्रूर ब्लेड, दो सेलेस्टियल बीइंग रियलम विशेषज्ञों के बीच लड़ाई जितना चौंकाने वाला नहीं था, फिर भी जब दो सेलेस्टियल बीइंग रियलम विशेषज्ञों ने लड़ाई की तो यह एक भयानक ऊर्जा प्रवाह का कारण बना। दोनों पक्षों ने सभी प्रकार की उत्कृष्ट डेमन रेस मार्शल आर्ट का प्रदर्शन किया। दोनों पक्षों के पास दानव सम्राट के अद्वितीय कौशल थे। यह ऐसा था मानो दो दानव सम्राट जो पहले कभी नहीं मिले थे एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे थे। पलक झपकते ही दोनों पक्ष सैकड़ों और हजारों बार भिड़ चुके थे, हर बार पिछली बार की तुलना में अधिक तीव्र। यह ऐसा था मानो वे पूरी दुनिया को नष्ट करना चाहते थे। इन लोगों के बीच लड़ाई में आकाश से गिरे 5 मौलिक क्यूई और 5 मौलिक फूल पूरी तरह से नष्ट हो गए थे। डेविल किंग के उत्तराधिकारी और क्रूर ब्लेड हिंसक थंडर स्पीयर को वापस छीनना चाहते थे। हालांकि उन्हें यूलियान और मैन यून ने ब्लॉक कर दिया था। जैसा कि येजिवेन ने सोचा था, उसने वायलेंट थंडर स्पीयर को परिष्कृत नहीं किया था, अन्यथा हिंसक थंडर भाला उसके हाथ की एक लहर के साथ उसके हाथ में प्रकट होता। हालांकि इस समय लड़ाई पूरी तरह से उन दोनों के नियंत्रण में थी। लड़ाई के बाद का परिणाम उनकी रक्षा पंक्ति को भेद नहीं सका और येजिवेन को लग गया। वे येजिवेन को मौत के घाट उतारने के लिए केवल 5 मौलिक फूलों की शक्ति पर भरोसा कर सकते थे। हालांकि उसके सिर के ऊपर ड्रैगन टैमिंग कॉल्ड्रॉन के साथ यह ऐसा था जैसे वह अजेय था। साधारण लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, विशेष रूप से दानव भगवान के वंशज। वह और भी अधिक चिंतित थे। अगर वो वायलेंट थंडर स्पीयर को येजिवेन के परिष्कृत करने से पहले नहीं छीन सका तो अगली समस्या परेशानी खड़ी कर देगी। उनके हमले और तेज हो गए। उनके हाथों में खिले हुए कमल के फूल के समान उत्तम युद्ध कला थी। उनके हमले ज्वार की तरह थे। हालांकि इस समय मैन यून अधिक से अधिक स्थिर हो गया था। उसने अपने हाथों से जो रक्षा रेखा बनाई थी वह भी अधिक से अधिक ठोस होती गई। दानव भगवान के वंशज के हमले कितने भी भयानक क्यों न हो, वह उन्हें पूरी तरह से रोक सकती थी। जिस तरह वह सैनिकों को हथियारों और पानी के साथ मिट्टी के बांध से रोकता था, उसी तरह वह दूसरी पार्टी के हर एक हमले को रोकने में सक्षम था। दानव भगवान के उत्तराधिकारी की चिंता की तुलना में वह वास्तव में अधिक निश्चिंत थी। उसने सोचा कि उसे केवल दानव भगवान के उत्तराधिकारी के हमलों को रोकना है। इस तरह के समान रूप से मेल खाने वाली प्रतिद्वंद्वी का सामना किए हुए उसे बहुत लंबा समय हो गया था। वह एक असाधारण पृष्ठभूमि से आई थी और अपने सहज परिश्रम के साथ मिलकर उसका खेती का आधार पहले से ही एक ऐसे दायरे में पहुंच गया था जो स्वर्ग को झकझोर सकता था और पृथ्वी को रुला सकता था। उसकी ओर से एक आकस्मिक झटका कानूनों की अंतहीन शक्ति के साथ होगा। उसी दायरे में आम लोग उसके हमलों को रोकने में सक्षम नहीं होंगे। हालांकि दानव भगवान का वंशज एक अपवाद था। उनकी ताकत अत्याचारी थी, यहाँ तक उसके केंद्रित हमलों के सामने उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। उसे अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत करना था और कभी कभार ही पलटवार कर सकती थी। हालांकि इसकी वजह यह भी थी कि वह एक ही बार में अपनी सभी मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर सकती थी। वह वास्तव में महसूस कर सकती थी कि उसकी सीमाएं कहाँ थीं। इस लड़ाई के परिणाम की परवाह किए बिना उसे अंत में बहुत कुछ हासिल होगा। उसी क्षेत्र में विशेषज्ञों के साथ जूझना वह था जिसकी वर्तमान में सबसे अधिक कमी थी। धिक्कार है, तुम बदबूदार कुतिया। दानव भगवान के वंशज महसूस कर सकते थे कि येजिवेन हिंसक थंडर भाले को परिष्कृत करने वाली थी। वह क्रोधित हुए बिना नहीं रह सका। अगर येजिवेन ने हिंसक थंडर स्पीयर को परिष्कृत किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि वह मान यून की रक्षा पंक्ति को तोड़ नहीं सका। हालांकि वह मान यून से ज्यादा मजबूत था, लेकिन यह थोड़ा ही था। वह इतने कम समय में इस छोटे से लाभ को पूरी तरह से अपनी ताकत में नहीं बदल सका। हालांकि कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो केवल येजिवेन को हिंसक थंडर स्पीयर को परिष्कृत करते हुए देख सकता था। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ यूलियान और क्रूर ब्लेड के बीच की लड़ाई में एक पृथ्वी टूटने वाला परिवर्तन आया था। दोनों को समान रूप से मेल खाना चाहिए था, लेकिन आप लियान को क्रूर ब्लेड के हाथों भारी नुकसान हुआ था। क्रूर ब्लेड की तलवार ने उसके शरीर में एक बड़ा छेद कर दिया था। तुम बहुत नीच हो। तुमने वास्तव में मुझ पर चुपके से हमला किया। तुम, लियान ने मुंह भर खून थूका। जब अत्याचारी ब्लेड ने कहा कि वह आत्मसमर्पण करेगा तो उसे थोड़ी राहत मिली। कौन जानता था कि पलक झपकते ही वह उसके द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। उसकी तलवार से उसे लगभग मार डाला गया था। अगर उसने तेजी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो वह अब तक मर चुकी होती। मुझे क्षमा करें, हर किसी का अपना स्वामी होता है। इसके अलावा वह जीवित नहीं रह सकता, अन्यथा वह मेरे लिए एक बड़ी समस्या बन जाएगा। अत्याचारी ब्लेड ने येजिवेन पर नजर डाली और कहा, ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पुष्टि की हो। आप वास्तव में जिद्दी हैं। यदि आप यंग मास्टर के खिलाफ जाते हैं तो आपका अंत अच्छा नहीं होगा। आप, लियान ने गुस्से में कहा।
शायद, लेकिन अब मैं उसे अपनी योजना को बर्बाद नहीं करने दे सकता। कदापि नहीं, कोई नहीं कर सकता, भले ही वह दानव भगवान का वंशज हो। अत्याचारी ब्लेड ने ठंडेपन से कहा। यह शर्मनाक है, यूलियान अचानक चिल्लाया, अपमानजनक। मुझे मत बताओ कि तुमने इतने सालों में इसके बारे में नहीं सोचा है हमें यहाँ क्यों बंद होना है। मुझे मत बताओ कि हमें अपना भविष्य चुनने का अधिकार भी नहीं है। तो क्या हुआ अगर हमारे पास बहुत सारे कौशल हैं, हमारे पास निकलने का रास्ता भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आप और हिंसक थंडर स्पीयर के बीच क्या अंतर है? यूलियान ने कहा। दानव भगवान का वंशज वह नहीं है जिसे मैं पहचानता हूँ। मैं हिंसक थंडर स्पीयर भी नहीं हूँ। मुझे वह करने की जरूरत नहीं है जो उसने किया। द टायरेनिकल ब्लेड ने जारी रखा, अगर तुम जिद्दी बने रहे तो हमारे पिछले रिश्ते की अवहेलना करने के लिए मुझे दोष मत दो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और ठंडी हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से ही एक बात तय कर ली हो। वह कभी पीछे नहीं हटेगा। शुआ, उसका फिगर तुरंत शून्य में उड़ गया और येशिवेन के सामने आ गया। उसने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और येशिवेन के सिर के ऊपर 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन को जोरदार थप्पड़ मारा। 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन हिंसक रूप से हिलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यह भी इस शक्तिशाली ऊर्जा द्वारा खींचा जा रहा हो। रुकना, यूलियान ने दहाड़ लगाए, अपने साथ ऊर्जा की एक तेज धार लेकर आया जो अत्याचारी ब्लेड की ओर फिसली। ऐसा लग रहा था कि वह उसे कभी भी पीट सकती है। अत्याचारी ब्लेड, जो शून्य में था, घूमा और अपनी तलवार को ऊर्जा की धार की ओर फेंका। बूम! एक अतुलनीय तेज आवाज सुनाई दी। यह भयानक शक्ति एक जोरदार धमाके के साथ फट गई। टायरेनिकल ब्लेड की तलवार की रोशनी अदम्य शक्ति के साथ यूलियान की ओर टूट पड़ी। टकराना। आप लियान, जो पहले ही गंभीर रूप से घायल हो चुके थे, अब पहले की तरह फुर्तीले नहीं रहे। वह चकमा भी नहीं पाए और सीधे हिट हो गई। उसका पूरा शरीर एक तोप के गोले की तरह था जो मौके पर ही उड़ गया और जमीन पर जोर से लुढ़क गया। वह बेहद शर्मनाक स्थिति में थी। चूंकि तुम इतने जिद्दी हो तो मुझे दोष मत दो कि मैं क्या करूंगा, अत्याचारी ब्लेड ने ठंडेपन से कहा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और सीधे यूलियान के सामने दौड़ पड़ा। उनकी अभिव्यक्ति बेहद ठंडी थी। उसने अपना हाथ खोला और उसके सामने एक चौंकाने वाली तलवार प्रकाश दिखाई दिया। अंतहीन तलवार प्रकाश के बीच उसका असली शरीर, अत्याचारी ब्लेड, उसके हाथ में दिखाई दिया। वह अच्छी तरह से जानता था कि भले ही वह आपको लियान को भारी चोट पहुंचा सकता है, अगर वह उसे मारना चाहता है तो उसे अपने असली शरीर, ब्रूटल एज का उपयोग करना होगा। आखिरकार यह दानव राजा द्वारा व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत की गई एक कलाकृति थी और इसकी शक्ति असीम थी। यह उन अपरंपरागत कलाकृतियों से बिल्कुल अलग था जो कहीं से भी नहीं निकली थीं। अत्याचारी ब्लेड, उसके बारे में चिंता मत करो, पहले उस आदमी को मार डालो। जब तक वह आदमी मर चुका है, हिंसक थंडर भाला मेरे हाथों में गिर जाएगा। मैं उन्हें दफनाने की जगह के बिना मरवा सकता हूँ, मैं उन्हें जैसे चाहूँ मरवा सकता हूँ। इस समय दानव राजा का उत्तराधिकारी चिंतित था। वह मैन यून के बचाव को तोड़ने में असमर्थ था, हालांकि वह येशिवेन की स्थिति पर ध्यान दे रहा था। हिंसक थंडर स्पीयर, जो लगातार चिल्ला रहा था, अब चुप था। यह अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका था। वह दानव राजा को अतिरिक्त समय नहीं देना चाहता था। अत्याचारी ब्लेड ने संकोच नहीं किया। उसने तुरंत यूलियान को जाने दिया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत येशिवेन के सामने प्रकट हुआ जैसे कि उसने शून्य को फाड़ दिया हो। उसकी अभिव्यक्ति ठंडी और कुछ क्रूर थी। ब्रूटल ब्लेड ने यूलियान को जाने देने में संकोच नहीं किया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत येशिवेन के सामने आ गया जैसे कि वह उस शून्य को चीर रहा हो। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली और कुछ हद तक क्रूर थी। उसने येशिवेन को एक बुरी मुस्कुराहट के साथ देखा, जैसे कि वह उसे अगले ही पल में अलग कर सकता है। मरना। क्रूर ब्लेड का बड़ा हाथ सीधे 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन से टकराया। टकराना। एक अतुलनीय रूप से तेज आवाज गूंजी और 9 राक्षसी ड्रैगन की आत्माएं 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन से बाहर उड़ती हुई भेजी गईं। फिर 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन भी उड़कर बाहर आया और जमीन से टकराया। इस समय यह कहा जा सकता था कि येशिवेन पहले ही क्रूर ब्लेड के सामने खुद को बेनकाब कर चुकी थी। क्रूर ब्लेड ने एक क्रूर मुस्कान प्रकट की जब उसने येशिवेन को अतुलनीय द्वेष के साथ देखा। मरो, यह मुक्त होने का समय है। उसका बड़ा हाथ अचानक नीचे गिर गया, लेकिन इस समय येशिवेन के शरीर से 2 विशाल प्राचीन पात्र उड़ गए। एक मार्शल चरित्र और एक लड़ाई चरित्र एक दूसरे के सामने पीठ में तुरंत क्रूर ब्लेड को दबा दिया। ऐसा लग रहा था कि क्रूर ब्लेड एक पल में दबा दिया जाएगा। पात्रों में निहित गहन मार्शल आर्ट एक पल में पूरी तरह से प्रकट हो गए, एक कानून श्रृंखला में बदल गए जिसने क्रूर ब्लेड पर बमबारी की। इस समय त्यानेवान मिरर एक बार फिर येशिवेन के सिर के ऊपर दिखाई दिया और उसे उसमें लपेट दिया। बूम बूम बूम। प्रकाश के पर्दे को तोड़ते हुए 5 तत्वों के फूल लगातार त्यानेवान दर्पण पर गिरे।
हालांकि त्यान्युवान मिरर पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय स्वर्ग स्तर का दिव्य उपकरण था, फिर भी इसकी तुलना 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग काल्ड्रॉन से नहीं की जा सकती थी। इससे पहले 9 ड्रैगन्स हेवन डिफाइंग काल्ड्रॉन येज़िवेन की रक्षा करने में सक्षम था, लेकिन जब यह त्यान्युवान मिरर की बात आई तो यह खतरों से घिरा हुआ था। लेकिन इस समय उनके पास और कोई चारा नहीं था। 9 ड्रैगन स्वर्गीय कड़ाही को अभी तक पूरी तरह से परिष्कृत नहीं किया गया था। यह केवल एक प्रारंभिक शोधन था, इसलिए यह 9 ड्रैगनों की आत्माओं को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सका। इस समय 9 ड्रैगन की आत्माओं को क्रूर ब्लेड की दुर्जय शक्ति का आभास हो गया था, इसलिए वे बस जमीन पर लेट गईं और ऊपर नहीं आईं। येज़िवेन शाप दिए बिना नहीं रह सकी, लेकिन इस समस्या को हल करने का कोई तरीका नहीं था। वह केवल त्यान्युवान आईने को हमले का खामियाजा भुगतने दे सकता था। त्यान्युवान दर्पण से अधिक उपयुक्त कुछ भी नहीं था। यदि इसे 8 खजाने वाले स्वर्ग और पृथ्वी काल्ड्रॉन से बदल दिया गया तो यह त्यान्युवान दर्पण से भी बदतर होगा। कम से कम त्यान्युवान दर्पण की सामग्री बहुत अच्छी थी, इसलिए इन 5 तत्वों के फूलों के लिए त्यान्युवान दर्पण को घायल करना बहुत मुश्किल होगा। इस समय उसके पीछे प्रकाश की 7 रंगी किरणें लगातार फूटती रहीं। यह प्रबुद्ध मन प्राचीन वृक्ष था जो लगातार उनके मन को शांत कर रहा था। वह जानता था कि उसे ऐसे समय में शांत रहना है। केवल हिंसक बिजली भले को शांति से परिष्कृत करके ही एकमात्र रास्ता था। नहीं तो एक बार हिंसक बिजली भला छिन जाने के बाद आज वे सब यहीं मर जाते। हर सेकंड का महत्व है। अभी वह वास्तव में समय के विरुद्ध दौड़ रहा था। यहाँ तक अगर यह सिर्फ 1 सेकंड और होता तो वह इसके कारण बचने और स्वर्ग में चढ़ने में सक्षम हो सकता था। साथ ही उन्होंने पहले ही 7 रंग के दिव्य वस्त्र धारण कर लिए थे। उन्होंने अपनी अंतिम तैयारी पहले ही कर ली थी। अगर बुरे से बुरे की स्थिति आती है तो यह जीवन मरण का संघर्ष होगा। लेकिन उसी समय वो और फाइटिंग पात्रों ने क्रूर ब्लेड को पकड़ लिया। ये 2 पात्र एक शक्तिशाली विशेषज्ञ की मार्शल आर्ट के संक्षेपण थे और अब उन्होंने अचानक अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला कर दिया था। धिक्कार है, मेरे लिए तोड़ो। क्रूर ब्लेड जोर से चिल्लाया और अपनी हथेली वूक चरित्र की ओर उड़ा दी। टकराना, एक जोरदार धमाका हुआ और वूक चरित्र अनगिनत मार्शल आर्ट स्रोतों के साथ फूट पड़ा जो क्रूर ब्लेड के हमले को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन आखिर उन पर किसी का कंट्रोल नहीं था। इसके अलावा येज़िवेन की ताकत क्रूर ब्लेड की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए वूक चरित्र को रोकने का कोई तरीका नहीं था। इस समय वूक चरित्र सीधे तौर पर टूट गया था। क्रूर ब्लेड की हथेली सीधे वूक चरित्र पर लगी। भयानक शक्ति ने वूक चरित्र को लगभग चकनाचूर कर दिया। अत्याचारी ब्लेड बहुत शक्तिशाली था, यहाँ तक कि प्राचीन पात्र और छद्मदाव चरित्र भी इससे चकनाचूर हो सकते थे। येज़िवेन सामान्य समय में मार्शल चरित्र को यहाँ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। आखिरकार वह इस मार्शल चरित्र को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। हालांकि इस समय उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। उनका जीवन लड़ाकू चरित्र और मार्शल चरित्र से अधिक महत्वपूर्ण था। अगर वह और उसके साथी मर गए तो बाकी सब कुछ व्यर्थ होगा। यह सोचकर वह स्वाभाविक रूप से अब झिझकता नहीं था। टकराना, टकराना, टकराना। क्रूर ब्लेड ने लगातार वो चरित्र पर बमबारी की, उसे चकनाचूर करने की कोशिश की। येज़िवेन इंतजार नहीं कर सकती थी। वह 1 सेकंड के लिए भी इंतजार नहीं कर सकता था। वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था। यह जीवन और मृत्यु की लड़ाई थी। किसी की हिम्मत नहीं हुई आराम करने की। या तो उन्होंने उसे येज़िवेन को पहले मारने दिया या वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि येज़िवेन ने हिंसक थंडर भाले को परिष्कृत किया और उन सभी को मार डाला। दर्ज करने के लिए कोई अन्य अवगुण नहीं था। यह एकमात्र परिणाम था। जीवित रहने के लिए येज़िवेन को मरना पड़ा। उसने डेविल मोनार्क केन के उत्तराधिकारी का अनुसरण करने का फैसला किया था। हालांकि यह वो चरित्र बहुत ही दृढ़ था। येज़िवेन ने पहले ही सावधानी बरत दी थी। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि यह वो चरित्र जबरन हिलाया जा सकता है। वह केवल उसे 1 सेकंड के लिए विलंबित करने की पूरी कोशिश कर सकता था। इस समय फाइटिंग चरित्र ने अचानक क्रूर ब्लेड से बमबारी की। एक पल में यह शून्य में असंख्य रूपों में बदल गया। एक पल में वह लंबी तलवार मालूम पड़ती थी और अगले ही पल वह लंबी तलवार मालूम पड़ती थी। मार्शल आर्ट के 18 प्रकार सभी बदल रहे थे। यह युद्ध कौशल का अंतिम प्रदर्शन था। वो चरित्र की उत्पत्ति के साथ युग्मित यह एक बाघ के पंख जोड़ने जैसा था। अगर ऐसा नहीं होता तो वे दोनों क्रूर ब्लेड को पीछे नहीं हटा पाते। ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक। क्रूर ब्लेड ने एक गर्जना छोड़ी और उसके शरीर से अचानक एक आकृति निकली। इसने दोनों हाथों को खटखटाया और फाइटिंग किरदार की ओर बढ़ी। टकराना, फाइटिंग किरदार को मौके पर ही उड़ते हुए भेज दिया गया। यह आकाश में तरह तरह के अजीबोगरीब हथियारों में बदलता रहा। धत्तेरी की, आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम दोनों मर जाएं? जल्दी करो और उस आदमी को मार डालो।
इस समय डेविल मोनार्क का उत्तराधिकारी और भी अधिक चिंतित था, क्योंकि उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि येज़िविन ने हिंसक थंडर स्पीयर की मूल भावना को परिष्कृत कर दिया है। इस समय वह पहले से ही वायलेंट थंडर स्पीयर के भीतर सील और मौलिक भावना पर बमबारी कर रहा था। हालांकि वह बहुत मजबूत था, हिंसक लाइटनिंग स्पीयर की सील और आत्मा येज़िविन की लगातार बमबारी का सामना नहीं कर सकी। आखिरकार हिंसक बिजली भले की आत्मा पूरी तरह से मिटा दी गई थी। यह अब विरोध करने में सक्षम नहीं था। यदि यह जारी रहा तो वह हिंसक बिजली भले को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम होगा। एक बार जब वह हिंसक बिजली भले पर पूर्ण नियंत्रण कर लेता है तो वह तुरंत पूरे ट्रेजर हाउस के साथ संवाद करने में सक्षम हो जाता है। उनके लिए यह एक आपदा के समान था। इस समय उसने जरा सा भी रुकने की हिम्मत नहीं की। हालांकि मैन्यून कुत्ते की त्वचा के प्लास्टर की तरह था, लगातार उससे चिपका हुआ था, जिससे उसके बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, क्रूर ब्लेड दहाड़ता रहा। उनके चेहरे पर क्रूर भाव उभरने लगे। पीछे हटना, जोर से चिल्लाने के साथ मार्शल चरित्र के माध्यम से छेद करते हुए एक तलवार की रोशनी तुरंत आकाश में घुस गई। एक धमाके के साथ अंतहीन तलवार की ऊर्जा तुरंत फट गई। मार्शल चरित्र को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। पूरा पात्र ऐसे झिलमिलाने लगा जैसे वह किसी भी समय गायब हो जाएगा। मार्शल चरित्र की उत्पत्ति भी क्रूर ब्लेड द्वारा छिदी गई थी और बिखरी हुई थी। यदि यह आगे बढ़ना जारी रखता है तो मार्शल चरित्र मौके पर ही गिर जाएगा। आखिरकार, हालांकि मार्शल शब्द में एक शक्तिशाली योद्धा की पूरी मार्शल आर्ट की समझ शामिल है, लेकिन यह मार्शल आर्ट की समझ का केवल एक हिस्सा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। येज़िविन के लिए इस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करना आसान नहीं था और उसके लिए क्रूर ब्लेड की ताकत का मुकाबला करना बिल्कुल असंभव था, जो कि येज़िविन से बहुत आगे थी। इस समय दूरी में यूलियान पहले से ही जमीन पर थी। उसने उठने के लिए संघर्ष किया, लेकिन उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं थी। हालांकि क्रूर ब्लेड पीछे हट गया था, उसने उसके शरीर पर एक मुहर छोड़ दी थी, जिससे उसके ठीक होने में देरी हुई। इतने कम समय में वह ठीक नहीं हो पाएगी। जब तक वह ठीक होगी, लड़ाई खत्म हो चुकी होगी। दूसरे शब्दों में, उसकी लड़ने की शक्ति पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। वह प्रतियोगिता से बाहर हो गई थी। उसने देखा कि फाइटिंग चरित्र हथियारों के पहाड़ में बदल गया और जमकर नीचे गिर गया। इसमें अनगिनत मुट्ठी की तकनीक, तलवार की तकनीक और हस्तरेखा की तकनीक शामिल थी। एक झटके में ऐसा लगा जैसे यह लड़ाई चरित्र दुनिया की मार्शल आर्ट की सामान्य रूपरेखा में बदल गया हो। इस मार्शल चरित्र में सभी मार्शल आर्ट पाए जा सकते हैं। इस लड़ाई चरित्र के मालिक एक बहुत ही अनुभवी और शक्तिशाली विशेषज्ञ रहे होंगे, अन्यथा वह इतने प्राचीन चरित्र को कैसे संघनित कर सकता था। उठना, अत्याचारी ब्लेड गुस्से में था। तेज गर्जना के साथ वह प्रकाश के विशाल ब्लेड में बदल गया, जो फाइटिंग चरित्र की ओर बढ़ गया। बूम! एक जोरदार विस्फोट के साथ फाइटिंग चरित्र को फिर से उड़ते हुए भेजा गया। मार्शल चरित्र की तरह यह क्रूर ब्लेड की उन्नति को रोकने में असमर्थ था। इन दो बाधाओं के बिना क्रूर ब्लेड ने सीधे येज़िविन के सामने कदम रखा और ठंडे स्वर में कहा, अब मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे पास और कौन सी तरकीबें हैं। मैं आपको सलाह देता हूं कि आज्ञाकारी रूप से अपनी मृत्यु को स्वीकार करें। तुम मेरे लिए कोई मैच नहीं हो। क्रूर ब्लेड दहाड़ा, लेकिन उसका बड़ा हाथ नहीं रुका। उसके बड़े हाथ ने तुरंत तलवार की रोशनी से भरे आकाश को पकड़ लिया और येज़िविन के सिर की ओर गिर गया। टकराना, त्यानयुवान दर्पण को भी सीधे शून्य में एक किरण की तरह उड़ते हुए भेजा गया था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा था। भाड़ में जाओ, क्रूर ब्लेड चिल्लाया और अपनी तलवार येज़िविन की ओर काट दी। लेकिन इस समय अचानक बदलाव आ गया। 5 तत्वों के फूल जो येज़िविन पर गिर रहे थे, शरीर अचानक एक जानलेवा रोशनी में बदल गया और क्रूर ब्लेड की ओर दौड़ पड़ा। पंचतत्वों का फूल तुरंत बदल गया। यदि यह कहा जाए कि पंचतत्व पुष्प प्रारंभ में कोमल था, तो वह तुरंत अत्याचारी बन गया। यह अत्यंत अत्याचारी था। अचानक यह बेरस्कर ब्लेड की ओर बहने लगा, सीधे एक तूफान में संघनित हो गया, जो आकाश में बह गया, जिससे ऊर्जा की एक विशाल धारा बन गई, जिसने बेरस्कर ब्लेड पर जमकर बमबारी की। यह कैसे संभव है? यह कैसे हो सकता है? बेरस्कर ब्लेड चौंक गया। ऐसा कैसे हो सकता है? स्थिति अचानक उलट गई थी। इस दृश्य को देखकर दानव राजा के उत्तराधिकारी का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसे पता चल गया है कि क्यों। क्या समझ नहीं आता? येज़िविन की ठंडी आवाज सुनाई दी। यह है, इस समय अगर बेरस्कर ब्लेड अभी भी नहीं समझा, तो वह वास्तव में मूर्ख होगा। वास्तव में वह मूर्ख नहीं था। इसके विपरीत वह बेहद चतुर था और साथ ही वह असाधारण रूप से क्रूर और ठंडे खून वाला व्यक्ति भी था। हाँ, अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथ में है। येज़िविन ने हिंसक गड़गड़ाहट के भाले को पकड़ा और ऐसा महसूस किया जैसे यह पूरे खजाने के घर में विलीन हो रहा हो। पूरा खजाना घर उसके नियंत्रण में लग रहा था। हालांकि वह केवल खजाने की चाबी के नियंत्रण में था,
वह खजाने की पूरी शक्ति को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं कर सका क्योंकि खजाना घर का वास्तविक नियंत्रण कक्ष खजाना घर के सबसे गहरे हिस्से में स्थित था। वर्तमान में उसके पास इसके संपर्क में आने का कोई तरीका नहीं था। लेकिन फिर भी हिंसक गड़गड़ाहट के भाले की पूरी महारत के साथ येज़िवेन पहले से ही बाहर के गठन को नियंत्रित कर सकता था। अभी अभी दानव राजा के उत्तराधिकारी ने येज़िवेन को घेरने और यहाँ तक कि मारने के लिए फॉर्मेशन को जुटाने के लिए केवल हिंसक गड़गड़ाहट के भाले के एक हिस्से का उपयोग किया। लेकिन अब येज़िवेन पूरी तरह से हिंसक गड़गड़ाहट के स्पीयर का उपयोग कर सकता है ताकि अचानक उनके लिए गठन का लक्ष्य बदल सके। दूसरे शब्दों में, तुम मर चुके हो। येज़िवेन ने हिंसक गड़गड़ाहट का भाला लहराया और अचानक अंतहीन गड़गड़ाहट सीधे आसमान से गिरी, सीधे बेर्सकर ब्लेड से टकराए। बूम बूम बूम, आकाश में गड़गड़ाहट लगातार गिरती रही, सीधे बरसरकर ब्लेड के शरीर से टकराए। ऐसी गड़गड़ाहट और पंचतत्वों के पुष्प से लगभग पूरा आकाश भर गया था। बेर्सकर ब्लेड चिल्लाया। वह अभी भी इसका सामना नहीं कर सका और सीधे मौके पर वज्रपात से मारा गया। देखते ही देखते वे बुरी तरह जख्मी हो गए। इन आर्टिफैक्ट स्पिरिट्स के लिए स्वर्गीय थंडर सबसे भयानक अस्तित्व था। उनके लिए शायद इससे ज्यादा भयानक कुछ नहीं था। यहाँ तक अगर वह दिव्य क्षेत्र के बाद के चरण का विशेषज्ञ होता तो भी वह इस गठन में बेहतर नहीं होता। बिजली के पूरे भाले को पकड़ने के बाद इस गठन की ताकत उस समय की तुलना में कहीं अधिक भयानक थी जब इसे दानव भगवान के उत्तराधिकारी द्वारा नियंत्रित किया गया था। इसकी ताकत तुरंत एक स्तर तक बढ़ गई और यहाँ तक ब्लेड ऑफ फ्यूरी जैसे लेट हेवन रियलम विशेषज्ञ भी भारी रूप से घायल हो गए। धिक्कार है, भाड़ में जाओ। बेसिक ब्लेड येज़िवेन पर एक आश्चर्यजनक हमला करना चाहता था। उनकी राय में जब तक वह येज़िवेन को मारेंगे तब तक वे इस संकट से बच सकेंगे। हालांकि उसके पास हमला करने का समय भी नहीं था जब पंचतत्वों के फूलों के साथ मिश्रित आकाशीय गड़गड़ाहट उसकी ओर टूट पड़ी। यह ऐसा था जैसे बरसरक ब्लेड में बिजली की एक बड़ी धार गिर गई हो। ऐसा लग रहा था मानो बिजली तुरंत बरसरक ब्लेड को कुचलकर मार डालेगी। इस समय बजर्क ब्लेड बार बार पीछे हट गया। येज़िवेन का पीछा करने के लिए उसका दिल कैसे हो सकता था? इस समय येज़िवेन का दिल केवल यूलियान को देखने का था। आपलियान पर बेर्सर्क ब्लेड द्वारा चुपके से हमला किया गया था और उसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस समय उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। यंग मास्टर, मैं बेकार हूँ। यूलियान ने कुछ उदास मुस्कान के साथ येज़िवेन को देखा और कहा, जैसे कि वह किसी भी समय गायब होने वाली थी। नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है। तुमने मेरे लिए पर्याप्त समय खरीदा है। बहुत हो गया। आज यही वह दिन है जब वे मरेंगे। येज़िवेन ने ठंडे चेहरे से कहा। इस बार वह उसे भागने नहीं दे सकता था। उसे निश्चित रूप से उसे बिना दफनाने की जगह के मरने देना था। उन्होंने धैर्यपूर्वक पूरे गठन को नियंत्रित किया। इस समय मान यून भी पीछे हट गया था। इस समय गठन के भीतर मुख्य लक्ष्य बेर्सर्क ब्लेड था। इस समय बजर्क ब्लेड लगभग लुगदी से पीटा गया था। हर तरह की भयानक ताकतें उस पर काम कर रही थीं। इस समय उसकी आत्मा तेजी से कमजोर हो गई थी, जैसे कि वह किसी भी समय पूरी तरह से बिखर जाएगी। दूसरी ओर दानव राजा का उत्तराधिकारी अधिक अच्छा नहीं था। वह पूरी तरह से संरचना में फंस गया था, लगातार चिल्ला रहा था। येज़िवेन ने यूलियान में ची का निवेश करना जारी रखा। हालांकि वह बमुश्किल यूलियान की जीवटता को बनाए रख सका। वह उसे पूरी तरह ठीक नहीं कर सका। यूलियान की आत्मा गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन उसका शरीर गंभीर रूप से प्रभावित नहीं हुआ था। यंग मास्टर, मेरी चिंता मत करो। आपका महत्वपूर्ण मामला अधिक महत्वपूर्ण है, तुम लियान ने हौंफते हुए कहा। नहीं, भले ही यह येमो के लिए हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। येज़िवेन ने सिर हिलाकर कहा। येमो उनके लिए एक भाई की तरह थे। केवल इसी के आधार पर वह सिर्फ यूलियन को मरते हुए ही नहीं देखेगा। आप पहले खजाना घर क्यों नहीं खोलते? चूंकि यह खजाना घर दानव राजा द्वारा छोड़ा गया है, वहाँ सभी प्रकार के औषधीय छर्रों और इस तरह की चीजें होनी चाहिए। शायद यह उसकी चोटों को ठीक कर सकता है, मैन यून ने कहा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब विभिन्न बलों के स्वामी यहाँ भाग रहे हैं। यद्यपि आप यहाँ संरचना का उपयोग कर सकते हैं, यदि वे इस संरचना में प्रवेश नहीं करते हैं तो आप उनका क्या कर सकते हैं? एक ही रास्ता है खजाने की गहराई में प्रवेश करना और खजाने के घर को सही मायने में नियंत्रित करना। पहले दानव राजा के उत्तराधिकारी को येज़िवेन को लुभाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करना पड़ा था, क्योंकि वह पूरे खजाने को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। वह केवल इतना कह सकता था कि वह कुछ परिधीय संरचनाओं का उपयोग कर सकता था। पूरे खजाने के घर को सही मायने में नियंत्रित करने के लिए खजाने के घर की गहराई में प्रवेश करना संभव था। येज़िवेन ने एक पल के लिए सोचा। वास्तव में यदि वह उन्हें अंदर आने देता है तो निश्चित रूप से दानव राजा के उत्तराधिकारी से बड़ा खतरा होगा। एक पल के लिए विचार करने के बाद येज़िवेन जरा भी नहीं हिचके। वह सीधे आसमान में गिरा। हिंसक गड़गड़ाहट के भाले से प्रकाश की अंतहीन किरणें फूटती हैं।
हवा में से अनगिनत रन निकले और खजाने के घर के दरवाजे में उड़ गए। गड़गड़ाहट, पूरा खजाना धीरे धीरे खुल गया। अचानक एक शक्तिशाली ऊर्जा निकली। अनगिनत खजाने और अमृत की महक दौड़ती हुई निकली। ये शिवेन ने केवल एक सांस ली और तुरंत महसूस किया कि उसका पूरा शरीर साफ हो रहा है। किसी को पता होना चाहिए कि वह पहले से ही आकाशीय क्षेत्र के 7वें स्तर में कदम रख चुका था और उसका अत्याचारी शरीर 10वें स्तर में पूरी तरह से प्रवेश कर चुका था। थोड़ा सा भी सुधार करना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब सिर्फ सांस लेने से वास्तव में उसकी मज्जा और नाड़ियों को साफ करने का प्रभाव पड़ा। बगल में मैन्यू और भी अधिक अतिरंजित था। उसका प्रभामंडल वास्तव में हल्का बेकाबू था, जो आकाशीय क्षेत्र मध्यवर्ती चरण के माध्यम से टूटने के संकेत दिखा रहा था। हालांकि उसने इसे बलपूर्वक दबा दिया क्योंकि वह बहुत स्पष्ट थी कि यह तोड़ने का समय नहीं था। ये जिवेन ने आपको लियान के साथ ले जाकर सीधे खजाने के घर में पहुंचा दिया। मैन्यू ने एक पल के लिए झिझका, लेकिन उसके साथ दौड़कर अंदर आ गया। ये देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि एक शिवेन उसका पीछा नहीं करना चाहती थी। वो अपने दिल में एक अकथनीय भावना महसूस किए बिना नहीं रह सकी। अचानक एक चीख सुनाई दी और पूरे फॉर्मेशन में बर्सिक ब्लेड की बमबारी पूरी तरह से टुकड़ों में हो गई। केवल शरीर रह गया था, एक अजीब आकार की तलवार जो एक निडर शक्ति का उत्सर्जन करती थी। ये जिवेन ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और बेरसिक ब्लेड अनियंत्रित रूप से उसके हाथ में गिर गया। पहले तो उसे थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन ये जिवेन के जबरदस्त दमन के तहत यह बेकार था। यह बच नहीं सका। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया और शेष मूल आत्मा को भी उसके द्वारा पूरी तरह से मिटा दिया गया। वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। अभी अभी बेरसिक ब्लेड लगभग सफल हो गया और उसे लगभग मार डाला। इस समय वह बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। बेरसिक ब्लेड के बिना पूरे गठन की शक्ति दानव भगवान के उत्तराधिकारी की ओर बढ़ी। लंबे समय के बाद दानव भगवान के उत्तराधिकारी को मौत के घाट उतार दिया गया था और उसका एक अंश भी नहीं बचा था। दानव भगवान के उत्तराधिकारी को दुखद रूप से मरते देख ये जीवेन ने आखिरकार राहत महसूस की और खजाने के घर में प्रवेश किया। हालांकि उनके प्रवेश करने के कुछ ही समय बाद दानव भगवान के उत्तराधिकारी, जो दुखद रूप से मरने वाले थे, अचानक जीवन में वापस आ गए। उसने ये शिवेन को देखा जो खजाने के घर में प्रवेश कर गया था, एक उदास अभिव्यक्ति के साथ। धिक्कार है, लानत है, मैंने एक बलि का बकरा गुड़िया बर्बाद कर दी। यह एक विशेष गुड़िया है जिसे दानव भगवान ने रहस्यमय विच वर्ल्ड पर विजय प्राप्त करने पर प्राप्त किया था। इसे एक रहस्यमय जादू टोना के साथ डाला गया था। मेरे हाथ में केवल यही है। मैंने सोचा था कि मैं इसका उपयोग सबसे महत्वपूर्ण डीएओ कन्फर्मिंग क्लेश के लिए करूंगा, लेकिन मैंने यहाँ इसका उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। धिक्कार है, धिक्कार है, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वह एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ दहाड़ा। हालांकि जैसे ही वह पुनर्जीवित हुआ, पूरी संरचना एक बार फिर से सक्रिय हो गई। उस पर पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाली बमबारी की गई। धिक्कार है, क्या मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, यहाँ मरने जा रहा हूँ। वह गुस्से से दहाड़ा और साथ ही वह अत्यधिक निराशा में था। उसके और येजिवेन के बीच की स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी, उसके ऊपर होने से लेकर येजिवेन के अपने जीवन और मृत्यु पर पूर्ण नियंत्रण होने तक। धिक्कार है, झूठा, यह सोचने के लिए कि आपके पास ऐसा दिन होगा। आज्ञाकारी रूप से हिंसक थंडर भाला सौंप दो या तुम सच में मर जाओगे। जीव, वे मूल रूप से दानव दुनिया की गहराई में खेती कर रहे थे, लेकिन उन्हें दानव भगवान के उत्तराधिकारी द्वारा धोखा दिया गया था। ऐसा कहा जा सकता है कि वे आकाशीय क्षेत्र के सबसे मजबूत विशेषज्ञ थे। इस समय भयानक दैत्यों में से एक ने कहा, विशाल दानव दौड़ भी दानव दौड़ में एक शक्तिशाली दौड़ थी। हालांकि वे 8 महान शाही परिवारों से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी उनकी विरासत बहुत गहरी थी। यह विशालकाय दानव जाति के कुछ शेष पूर्वजों में से एक था। उसे दानव राजा के उत्तराधिकारी द्वारा धोखा दिया गया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि हिंसक थंडर भाला दानव राजा के उत्तराधिकारी द्वारा ले लिया जाएगा। इस समय उसने दानव भगवान के उत्तराधिकारी को फिर से देखा, केवल उसे गठन में फंसा हुआ पाया। स्वाभाविक रूप से उसने महसूस किया कि उसने लोहे के जूतों को व्यर्थ खोज में पहना था, केवल उसे आसानी से खोजने के लिए। न केवल इस विशालकाय दानव के पुराने पूर्वज, बल्कि कुछ पीक दिव्य क्षेत्र के पुराने पूर्वज भी थे जो शातिर तरीके से मुस्कुराए थे। वे सभी दानव भगवान के उत्तराधिकारी को एक शातिर भाव से देखते थे। केवल वे ही नहीं, बल्कि दर्जनों दिव्य क्षेत्र और उससे ऊपर के आकाशीय क्षेत्र के पूर्वज भी थे। जब वे दानव भगवान के उत्तराधिकारी को देखते थे तो वे सभी बुरी तरह से मुस्कुराते थे। उनके दिलों में गुस्सा जमा हो रहा था। इस समय दानव भगवान के उत्तराधिकारी स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वे उसे क्यों निशाना बना रहे थे। वह तुरंत चिल्लाया, हिंसक बिजली का भाला मेरे हाथ में नहीं है, इसे कोई और ले गया है। नहीं तो मैं यहाँ नहीं फंसता। कई दानव जाति के पूर्वजों ने एक दूसरे के साथ नजरें मिलाईं, जैसे कि वे संदेह कर रहे हों कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं।
इस समय शैतान राजा का उत्तराधिकारी लगातार चिल्ला रहा था। पूरा गठन लगातार उस पर बमबारी कर रहा था और भयानक विनाशकारी शक्ति सीधे उसके शरीर को नष्ट कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि ये ज़िवेन मौजूद नहीं थी। यदि वह ये ज़िवेन के नियंत्रण में होता तो इस संरचना को उस पर तब तक बमबारी करने में देर नहीं लगती जब तक उसकी हड्डियां और मांस बिखर नहीं जाते। मुझे नहीं लगता कि वह झूठ बोल रहा है। इस समय विशालकाय दानव पूर्वज ने दबी हुई आवाज में कहा। अन्य डेविल रेस पूर्वजों ने भी एक दूसरे के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया। ऐसा लग रहा था कि शैतान भगवान का उत्तराधिकारी सच कह रहा था, नहीं तो वह मरने के कगार पर क्यों होता। जल्दी से मुझे बचा लो, उस आदमी ने मेरा हिंसक बिजली का भाला चुरा लिया। इस समय केवल मैं ही जानता हूँ कि वह कहाँ गया। दानव भगवान का उत्तराधिकारी जल्दी से चिल्लाया। तो चलो पहले उसे बचाओ। इस समय छिपे हुए दानव जाति के पूर्वजों में से एक ने कहा। अन्य पूर्वजों ने सहमति में सिर हिलाया। इस समय ऐसा लग रहा था कि इस गठन को तोड़ने के लिए केवल वे ही मिलकर काम कर सकते हैं। होंगलोंग दर्जनों खगोलीय क्षेत्र के विशेषज्ञों ने हमला किया और एक जोरदार धमाके के साथ पूरे गठन को टुकड़ों में तोड़ दिया गया। हालांकि यह संरचना दानव भगवान द्वारा रखी गई थी, आखिरकार इसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। विशेषज्ञों के ऐसे भयानक समूह का सामना करते हुए इसे मौके पर ही तोड़ दिया गया। इस समय विशाल दानव कबीले के पूर्वज ने ठंडेपन से कहा, भागने के बारे में सोचो भी नहीं, वरना मैं तुम्हें कुचल दूंगा। डेविल मोनाक के वंशज ने सिर हिलाया। उसका शरीर ठंडे पसीने से भीग गया था और उसके शरीर पर घाव तेजी से ठीक हो रहे थे। इस समय दर्जनों शक्तिशाली विशेषज्ञों ने अपनी दिव्य इंद्रियों को उस पर बंद कर दिया, जैसे कि वे उसे किसी भी समय कुचल देंगे। उनमें से कोई भी दानव भगवान के उत्तराधिकारी से कमजोर नहीं था। यह ठीक इसी वजह से था कि दानव भगवान का उत्तराधिकारी उन सभी को बरगलाने में सक्षम था। उनकी तुलना में दानव भगवान का उत्तराधिकारी बहुत कमजोर था। उनमें से कोई भी उससे निपट सकता था। कहने की बात नहीं है, उनमें से आधे मध्यवर्ती दिव्य क्षेत्र, स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र और शिखर दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। ऐसा नहीं था कि दानव भगवान का उत्तराधिकारी कमजोर था, लेकिन उनमें से कोई भी साधारण नहीं था। उनमें से प्रत्येक एक पुराने राक्षस की तरह था जिसने हजारों वर्षों तक खेती की थी। उनमें से कई ने दानव संसार की गहराई में साधना की और वे नहीं जानते थे कि उसके द्वारा उन्हें कैसे बरगलाया गया। नहीं, मेरे टेम्पेस्ट स्पीयर को छीनने के बाद उसने खजाने का दरवाजा खोल दिया और अंदर चला गया। अब हमें जितनी जल्दी हो सके अंदर जाना चाहिए, अन्यथा एक बार जब वह पूरे खजाने को नियंत्रित कर लेगा तो हम बिना दफन स्थान के मर जाएंगे। दानव भगवान के उत्तराधिकारी ने जल्दबाजी में कहा। इस समय कई राक्षसों ने देखा कि आकाश में खजाने का द्वार पहले से ही खुला था। मूल रूप से उन्हें इस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन वे दानव भगवान के उत्तराधिकारी से आकर्षित थे, इसलिए उन्होंने ऐसी स्पष्ट बात को नजरअंदाज कर दिया। दानव भगवान के उत्तराधिकारी मदद नहीं कर सके, लेकिन राहत की सांस ली। अगर इन पुराने राक्षसों ने देखा कि खजाने का दरवाजा पहले से ही खुला था तो वे निश्चित रूप से उसे नहीं बचाएंगे और उसे खुद की रक्षा करने देंगे। बहुत से राक्षसों के चेहरे तुरंत बदल गए। वे अच्छी तरह जानते थे कि अगर दानव भगवान का उत्तराधिकारी सही होता तो क्या होता। यदि उन्हें राजकोष द्वारा नियंत्रित किया जाता तो वे सभी मर जाते। चलो पहले उस आदमी को मारते हैं, फिर हम खजाने को बांट देंगे। विशालकाय दानव कबीले के पूर्वज ने दबी आवाज में कहा। हाँ, यह सही है, चलो पहले उस आदमी को मारो। इतने सारे खजाने और औषधीय आभा हैम्बस, इसे सूंघने से मेरा पूरा शरीर पारदर्शी हो जाता है। यह वास्तव में दानव भगवान का खजाना होने के योग्य है। विरासत की गहराई बस अकल्पनीय है। जाओ पहले ऊपर चलो। इस समय कई राक्षसों ने गर्जना की और भाग गए। ये राक्षस जो आमतौर पर मिलने पर एक दूसरे को मारते और खा जाते थे, उसी उद्देश्य के लिए दौड़ पड़े। ये ज़िवेन ने यूलियान और मैनयून को अपनी बाहों में पकड़ा और खजाने के घर में घुस गया। उसने अचानक महसूस किया कि एक और भी तेज सुगंध उसके नथुनों पर हमला कर रही है। अचानक उसके शरीर के सभी छिद्र खुल गए और उसने सारी औषधीय सुगंध को अवशोषित कर लिया। फिर उन्होंने एक शारीरिक परीक्षा की। उसका पूरा शरीर चटक रहा था और फिर उसके 7 छिद्रों से प्रकाश की रंगीन किरणें निकलने लगीं। काफी देर के बाद आखिरकार उनकी सांसें थम गईं। आरामदायक। उसने तुरंत सहज महसूस किया। इस समय वह अंत में समझ गया कि क्यों येमो ने हमेशा उसे दानव क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि वह दानव भगवान की विरासत को स्वीकार कर सके। उसे अचानक लगा जैसे वह रातों रात अमीर हो गया हो। हालांकि उसके पास पहले बहुत सारी दौलत थी, दानव भगवान द्वारा छोड़ी गई दौलत की तुलना में वह बस एक गरीब हारे हुए व्यक्ति था। इस समय उसे अचानक रोने का मन हुआ। वह वास्तव में अतीत में बहुत मूर्ख था। यदि वह पहले आया होता तो वह दानव भगवान के खजाने को पहले ही प्राप्त कर लेता। तब वह जितना अभी था उससे कहीं अधिक हासिल कर सकता था। हो सकता है कि वह बहुत पहले ही स्वर्ग लोक में पहुंच गया हो।
हालांकि अगर वह पहले आया होता, भले ही वह यूलियान को अपने अधीन कर लेता, तो भी वह वायलेंट थंडर स्पीयर के लिए कुछ नहीं कर सकता था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वायलेंट थंडर स्पीयर का विद्रोह करने का इरादा होगा। दूसरे शब्दों में, सबसे अप्रत्याशित बात यह थी कि वायलेंट थंडर स्पीयर, जो अतीत में केवल एक कुंजी के रूप में अस्तित्व में था, वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान था। इतने बड़े तूफान का यही मूल कारण था। अगर वह पहले भी आ जाता तो उसे कुछ नहीं मिलता। एक नज़र में, येज़िवेन ने प्रतिबंधों और सीमाओं से भरा आकाश देखा। प्रतिबंधों और सीमाओं से भरे आकाश के पीछे अंतहीन छर्रों थे। वे सभी मानक ग्रेड छर्रों थे। हर तरह के छर्रे जो बाहर की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलते थे, कचरे की तरह यहाँ ढेर हो गए। न केवल दानव छर्रों, बल्कि कई छर्रों भी थे जो मानव कबीले और दानव कबीले से संबंधित थे। कई छर्रे ऐसे भी थे जिन्हें येज़िवेन खुद नहीं पहचान सके। उनमें से कई का नाम भी नहीं लिया जा सका। वे सभी प्रतिबंधों के दूसरी तरफ थे। चमकदार और पारभासी सीमाओं के पीछे छर्रे एक सपने की तरह थे। इनमें से कोई भी छर्रा बाहर की दुनिया में सनसनी पैदा कर देता। लेकिन यहाँ वे सड़क किनारे गोभी से अलग नहीं थे। और भी दूर अनगिनत युद्ध यंत्र थे। बाहरी दुनिया की तुलना में यहाँ लगभग हर मार्शल इंस्ट्रूमेंट परम स्तर पर था। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर का मार्शल यंत्र भी नहीं था। कोई कल्पना कर सकता है कि यह कितना असाधारण था। अंदर देखा तो धुंध थी। यहाँ तक येज़िवेन की आंखें भी इसके आर पार नहीं देख सकती थीं। What the f येज़िवेन इन शब्दों को कहे बिना नहीं रह सकी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक गरीब हारे हुए व्यक्ति से एक लंबे, अमीर और सुंदर व्यक्ति के रूप में जा रही हूँ। बस जो मैं अपने सामने देख रही हूँ वह एक विशाल संपत्ति की बराबरी करने के लिए पर्याप्त है। मार्किस कबीले। यहाँ तक अपने मानसिक धैर्य के साथ वह लार का मुंह निगले बिना नहीं रह सका। वह पूरी तरह से हैरान था, मान यून का उल्लेख नहीं करना जो उसके बगल में था। भले ही वह एक धनी परिवार में पैदा हुई थी, असुर वंश उसके लिए संसाधनों के साथ कभी कंजूस नहीं रहा। लेकिन जब उसने इन छर्रों और जादुई हथियारों को देखा, तब भी वह बेहद हैरान रह गई। क्या यह दानव राजा की नींव है? और आगे जिन जगहों पर वह नहीं देख सकती थी, वहां और भी जादुई हथियार होने चाहिए। लेकिन यह सिर्फ झटका था। येज़िवेन तुरंत शांत हो गई। अब इस बारे में सोचने का समय नहीं था। यदि वह अपने पीछे के लोगों के पकड़ने की प्रतीक्षा करता, तो यह एक अत्यंत भयंकर युद्ध हो सकता था। उसने तुरंत अपना हाथ बढ़ाया और बैरियर को पकड़ लिया। टकराना, बड़ी गर्जना हुई। नतीजतन येज़िवेन का हाथ पूरी तरह से वापस उछल गया। अपनी ताकत से भी वह इन सीमाओं को नहीं तोड़ सका। यंग मास्टर, ये सीमाएं दानव राजा द्वारा स्थापित की गई थीं। जब तक आपकी ताकत उससे अधिक नहीं है, आप उन्हें बिल्कुल नहीं खोल सकते। युवा मास्टर, यदि आप उन्हें अभी खोलना चाहते हैं, तो पहली परत के नियंत्रण तंत्र को खोजने का एकमात्र तरीका है। यूलियान ने येज़िवेन की बाहों में कमजोर होकर कहा। पहली परत? क्या इस खजाने के घर में कई परतें हैं? येज़िवेन ने पूछा। यह सही है, इस दानव राजा के खजाने को भी कई परतों में बांटा गया है। यंग मास्टर की ताकत से आप केवल पहली परत ही खोल सकते हैं। यदि आप दूसरी परत को खोलना चाहते हैं और कोहरे से गुजरना चाहते हैं, तो यंग मास्टर के पास दिव्य क्षेत्र को पार करने का एकमात्र तरीका है। आप लियान ने कहा, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि दानव राजा को डर है कि आप इन बाहरी वस्तुओं पर बहुत अधिक निर्भर हो जाएंगे। जब आपकी ताकत पर्याप्त होगी, तो आप इन प्रतिबंधों को खोल सकते हैं। उस समय आप उनका उपयोग करने में सक्षम होंगे। वास्तव में ऐसा प्रतिबंध है। येज़िवेन थोड़ा उदास था। मूल रूप से उसने सोचा था कि वह थोड़े समय में अमीर बनने में सक्षम होगा। कुछ वर्षों में वह दिव्य क्षेत्र को पार करने में सक्षम हो जाएगा। अब लग रहा था कि ये इतना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि से इन अवास्तविक विचारों को थोड़े ही समय में दूर कर दिया। साधना के पथ पर धोखे के लिए कोई जगह नहीं थी। वह दूसरों को धोखा दे सकता था, लेकिन वह साधना के मार्ग पर स्वयं को धोखा नहीं दे सकता था। अंत में उसे धोखा दिया जाएगा। लेकिन वह ज्यादा देर नहीं रुके। वह तुरंत मुख्य हॉल की गहराई की ओर चला गया। रास्ते में उसके सामने सभी प्रकार के जादुई हथियार और अमृत दिखाई दिए। कई जादुई हथियार और अमृत थे जिनका वह नाम भी नहीं ले सकता था, लेकिन वह अच्छे मूड में थे। इनके साथ वह अपना स्वयं का गुट भी स्थापित कर सकता था और एक विशाल समूह का निर्माण कर सकता था जो कि ये परिवार के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता था। जब वह जादू के खजाने और अमृत क्षेत्र से गुजरा, तो अचानक उसके सामने एक विशाल मेचा दिखाई दिया। हाँ, उसने आंखें मूंद लीं। वह चमकदार धात्विक बनावट, यह वास्तव में एक मेचा जैसा दिखता था, है ना?